देख रहे मुन्ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 5 एंट्रीज हो गई थी ना हमारी के बाद 6। अच्छा, मैंने यहां पे आपको एक चीज और बोली थी, है ना? अपने पिछले लेक्चर में विपुल सर आ गए थे ना। अब मान लो ये यहां पे, ए बेटा इधर ध्यान देना, यहां पे आपको कंपनी ने बोला कि बोनस शेयर्स दिए नहीं है, बोनस शेयर्स देना बाकी है। तो लिख के दे दो ना ट्रांजैक्शन, ये लो लिख के दे देता हूं, लिखो फटाफट से, लिखो 6 नंबर 6. HM Limited have a balance in general reserve 10,000 and its board of director decided to issue bonus share. Pass the entry for bonus issue. और आगे लिख लो बोनस इशू ड्यू टू शेयर होल्डर्स। मुझे ड्यू की एंट्री पास करनी है, मुझे ड्यू की एंट्री पास करनी है। एक बच्चे ने बोला सर आप क्या बता सकते हो 5th नंबर के ट्रांजैक्शन में शेयर कैपिटल क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि कंपनी ने शेयर्स दिए। जब जब कंपनी शेयर्स देती है तब तब शेयर कैपिटल बढ़ता है, जब जब कंपनी शेयर्स वापस लेगी तब तब शेयर कैपिटल कम होगा। सिंपल ना? इसीलिए साइदा हमूला कादरी, समझ में आया बेटा आपको शेयर कैपिटल क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि कंपनी ने बोनस शेयर्स दे दिए थे। अब 6 नंबर में कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर रही है, कंपनी ने बोनस ड्यू किया है ना। कंपनी ने वादा कर दिया कि आपको बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं, बट अभी तक मिले नहीं है, ड्यू की एंट्री करना है। कहां से देने वाली है कंपनी? जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व से बोनस देने वाली है। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट, कम हो जाएगा तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? डेबिट। और बोनस अगर दे दिया होता तो यहां पे शेयर कैपिटल क्रेडिट आता था, अगर दे दिया होता तो, बट शेयर्स अभी तक दिए नहीं है, देना बाकी है। क्या देना बाकी है? बोनस शेयर्स। तो एक काम करो ना, बोनस शेयर देना बाकी है अकाउंट बना लो, नाम में क्या पड़ा है, समझ में आया क्या? तो अंग्रेजी में लिखना है तो ऐसा लिखो बोनस पेएबल अकाउंट, बोनस पेएबल अकाउंट। इसका भी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, देना बाकी है, पेएबल यानी लायबिलिटी। जैसे कंपनी ने बोला बोनस शेयर्स देना बाकी है, कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई, पेएबल है ना, पेएबल इज द लायबिलिटी ना, तो कंपनी बोनस शेयर्स देने वाली है, अभी तक दिया नहीं, देने वाली है, तो लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, नहीं टू बोनस शेयर्स पेएबल और टू बोनस पेएबल अकाउंट। टू बोनस पेएबल अकाउंट। हाँ ना, डिसाइडेड है, अभी तक दिया नहीं है, देना बाकी है। रितु क्लियर? अब इसके बाद ये देना बाकी है, ड्यू, बोनस ड्यू की एंट्री हो गई। अब कंपनी एक्चुअल में बोनस दे रही है, कंपनी ड्यू किया पहले और अब कंपनी बोनस देने वाली है। अब बोनस देने वाली है तो बोनस पेएबल नाम की लायबिलिटी जो थी वो क्या हो जाएगी? खत्म। तो बोनस पेएबल अकाउंट बनेगा एक। अब एक्चुअल में कंपनी बोनस शेयर्स देने वाली है, बोनस पेएबल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। अब कंपनी एक्चुअल में बोनस शेयर्स इशू कर रही है, तो तुम बताओ कंपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, तो पेएबल जो था वो खत्म हो जाएगा ना, पेएबल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो उसे डेबिट करो। और एक्चुअल में शेयर इशू कर रही है तो शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा, शेयर कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। तुम बताओ बेटा। वाह, थैंक यू सो मच मैडम, चटका लगा के तेरे को, थैंक यू यार। ए क्या रे, लेक्चर लेने दो मेरे को। सो शेयर कैपिटल, अब एक्चुअल में अब शेयर इशू कर रही तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा।
बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, है क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बोनस पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड। पहले बोनस देना बाकी था, तब बोनस पेएबल को क्रेडिट किया, अब बोनस दे दिया तो बोनस पेएबल को डेबिट करेंगे, और शेयर्स इशू कर दिया तो टू शेयर कैपिटल। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करना। हाँ बेटा करता हूँ। डन, पहले लिख लो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। छोटा बेटा नहीं होता, लिखा बेटा, छोटा करो बड़ा करो, लिखा क्या, लिखो फटाफट से। डन, लिख फटाफट से, लिख, हो जाएगा लिखना, दो ही तो एंट्री। फोटो मत निकाल, इतने सारे फोटो में फोटो कहाँ खो जाएगा, समझेगा भी नहीं। कैसे अश्लील लोग है रे, एक बोल रहा छोटा करो, एक बोल रहा ऊपर नीचे करना पड़ता बार बार। लिखो, मैंने यहां पे पहले बोनस ड्यू किया और बोनस ड्यू करने के बाद बोनस पे कर दिया। सर इसके पहले जो 5th नंबर की एंट्री बताई थी उसमें ड्यू भी कुछ नहीं था, ड्यू नहीं था, डायरेक्ट पेमेंट था, जनरल रिजर्व टू शेयर कैपिटल। यहां पे मैंने क्या किया, पहले ड्यू किया फिर पे किया। ये लिख लिया सभी ने। सर पार्ट 1 के अंदर में ड्यू का बोला ही नहीं था, पार्ट 1 के अंदर में डायरेक्ट हमने बोनस शेयर इशू कर दिए थे, ऐसे ही समझ लो। देखो एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वही वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिख रहा था 10,000। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि बोनस शेयर इशू करना है, बोनस शेयर्स, और यहां पे हमने क्या अज्यूम किया कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया है, बोनस शेयर्स इशूड। ये था आपका 5th नंबर का। तो जनरल रिजर्व कम हो गया और शेयर कैपिटल बढ़ गया। 6th वाले में स्पेसिफिकली बोला था कि पहले बोनस ड्यू का एंट्री करो और उसके बाद बोनस इशूड का एंट्री करो। ड्यू का एंट्री जनरल रिजर्व टू बोनस पेएबल, और उसके बाद भी बोनस शेयर इशू किया तो बोनस पेएबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो बोनस पेएबल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देख बेटा, बोनस पेएबल क्रेडिट, बोनस पेएबल डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसल, बचा क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही तो ऊपर लिखा है, जनरल रिजर्व टू शेयर कैपिटल। क्लियर, क्रेडिट डेबिट कैंसल, बोनस पेएबल क्रेडिट, बोनस पेएबल डेबिट, बचा क्या, नेट इफेक्ट तो यही आया ना। समझ में आया क्या, पक्की बात, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा अभी समझ में आया। सर इफ द क्वेश्चन डजंट मेंशन अबाउट द जनरल रिजर्व देन डायरेक्टली सेज द बोनस शेयर्स इशूड, देन व्हाट विल बी द एंट्री। कुछ भी कर लेना दोनों में से, 5वां कर या 6 नंबर का एंट्री कर। मैंने अभी बताया ना दोनों का इफेक्ट क्या है, सेम ही है, कुछ अगर बोला नहीं है तो, बट ऐसा होगा नहीं, आपको एग्जाम में बोला रहेगा ठीक से, नहीं बोला है तो जो आपको अच्छा लगे कर लेना दोनों में से। अल्टीमेट इफेक्ट क्या होने वाला है, रिजर्व को क्या बना डाला, शेयर कैपिटल। वन मोर टाइम, क्या बात है, नया सेंटेंस आ गया। जनरल रिजर्व को क्या बना दिया हमने, शेयर कैपिटल। इसे टेक्निकली क्या कहते हैं मालूम है क्या, इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व को क्या बना दिया, शेयर कैपिटल। पैसे नहीं लिए हमने, हमारा रिजर्व कम किया, पैसे लिए रहते तो बैंक डेबिट होता था, पैसे नहीं लिए फ्री में दिया, इसलिए हमने हमारे रिजर्व को डेबिट किया, हमने हमारे सरप्लस को, रिजर्व को सैक्रिफाइस किया, और हमने हमारे रिजर्व को क्या बना दिया, कैपिटल। इस प्रोसेस को कहते हैं
कैपिटलाइजेशन। आइजेशन जब भी लग जाता है समझ जाओ वो प्रोसेस है। डिजिटलाइजेशन, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। कैपिटलाइजेशन, कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? ऑफ रिजर्व। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। तो आप है ना ऊपर 5 और 6 नंबर की, 5th और 6th नंबर की एंट्री की वहां पे लिख दो कई ब्रैकेट में। ये दोनों भी एंट्री किस चीज की है? कैपिटलाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व। कैपिटलाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व। एक बच्चे ने बोला सर बोनस पेएबल अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि बोनस देना बाकी है इसलिए बनाया। बोला है ना, जनरल रिजर्व से बोनस देना बाकी है, ड्यू। जैसे सैलरी ड्यू में सैलरी पेएबल क्यों बनाया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, बचपन में हमने की थी एंट्री। सैलरी ड्यू में सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल लिखा था ना। यहां पे बोनस ड्यू में बोनस कहां से देते हैं? रिजर्व से, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल। जैसे सैलरी ड्यू होती है तो सैलरी पेएबल को क्रेडिट करते हैं, बोनस ड्यू हुआ तो बोनस पेएबल को क्रेडिट कर दिया। डन? क्लियर? लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ो। 7 नंबर, ध्यान से सुनना। हाँ, काम की चीज बता रहा हूं बच्चों, अब बहुत ज्यादा काम की। आपने एक तो चीज समझी होगी, चाहे डिबेंचर्स की एंट्री हो, चाहे शेयर्स की हो, चाहे बोनस की एंट्री हो, लॉजिक तो सेम ही है अपना, रूल। आपको यकीन नहीं आएगा बट एक चीज बताता हूं, ये सब अलग अलग टॉपिक की एंट्रीज है जो आपके जीवन में आने वाले 3-4 महीने में आने वाली है। टॉपिक कोई भी हो, बेस हर जगह सेम है। बस ये साबित करने के लिए, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि बेसिक पे ध्यान दो, तो आगे कोई भी टॉपिक के एंट्रीज में तकलीफ नहीं आएगी। सर ये तो ठीक है बट हमें एडजस्टमेंट से डर लगता है। अरे बाबा, हम एडजस्टमेंट्स भी देखेंगे। एडजस्टमेंट भी है क्या? अल्टीमेटली वो है तो ट्रांजैक्शन ही। एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट एन अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें समझ में आए अरे ये तो छूट गया, तो आप उसके लिए क्या करते हो? एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो। है तो वो भी एंट्री, जाएगी तो उसके भी 2 इफेक्ट। समझ में आया क्या? ध्यान से सुन। आ जाओ 7 नंबर। देखो अब है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में। अब जो 7 नंबर पे मैं जो कुछ लिख रहा हूं, अगर वो पेपर में नहीं आया तो पेपर के 20 से फोन लगा के जो तुम मुझे बोलोगे मैं वो सुनने के लिए तैयार हूं। समझ में आया क्या? ये पेपर में आने वाला है। अरे पेपर से बाहर आने के बाद तो फोन अलाउड है, नहीं आए तो पेपर फाड़ के फेंक देना वहां पे और बोल देना मैं मेरे मास्टर को गालियां मारने फोन लगाने जा रहा हूँ, सबमिट कर दिया बोलना पेपर मैंने, और बाहर आके फिर बोल देना। बट आज तक ऐसा कभी किसी का फोन आया नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में ये आता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो मैं पूरी एक स्टोरी लिखता हूँ यहाँ पे, अच्छे से आप अच्छे से समझना। हाँ, सब लोग ध्यान देना बेटा, सारे बच्चे लाइव स्ट्रीम वाले। अब तक जो बताया उसके अंदर किसी को डाउट है तो पहले एक बार पूछ लो रे बाबा। सब लोग साथ में, ये पेपर में आने वाला है। सर कितने नंबर के लिए आएगा? 5 नंबर, 8, 16, 18 नंबर, कितने भी नंबर के लिए आ सकता है। सर क्या चीज़ है? अकाउंट एंट्री, है ना? ध्यान देना। देखो मैं अब लिखता हूँ, ये एक कंपनी है। सब लोग अच्छे ध्यान देना। आज का लेक्चर मैं बताऊँ ना, अपन सब लोग चिराग सर को थैंक यू बोलेंगे बॉस, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर ये आज का लेक्चर नहीं मिलता ना चिराग का, तो शायद ये वाली चीज़ मैं बताता आपको 1 महीने बाद। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं आज बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे शेड्यूल में ही नहीं था। आज जो मैंने आपका कंट्रोल शीट बनाया हुआ है, जो मेरा शेड्यूल चल रहा है, ये उस शेड्यूल में था ही नहीं। ये कहाँ पे था शेड्यूल में? 1 महीने बाद। बट चिराग सर की बदौलत 1 महीने बाद मिलने वाली चीज़ आपको जल्दी मिल रही है। समझ में आया क्या? है ना? बस ये चीज़ों में जल्दी अच्छी है, बाकी जीवन की कोई चीज़ में जल्दी मत करना। जो समय पे मिलने वाली है उसी समय पे वो मिलनी चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल बाकी जगह अच्छी नहीं। बट यहाँ पे हम लोग चिराग सर को थैंक यू का मैसेज कर देंगे। चिराग भाई तू लेक्चर अगर जब कभी देखेगा आगे रिकॉर्डेड में दिखा दूंगा तेरे को, तो तेरे को थैंक यू बोला हुआ है, क्रेडिट गोज टू चिराग सर की लव यू। अभी ध्यान से सुनना। एक कंपनी है जो मार्केट में एक शेयर इशू करना चाहती है। वो एक शेयर का फेस वैल्यू, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लोग भी लिखोगे मेरे साथ साथ। वो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, और लिखते समय प्लीज इस पे ध्यान देना। जहां जो चीज नहीं समझ में आई पूछ लेना, क्योंकि पेपर में आने वाला पार्ट है बेटा। इसके बगैर अकाउंट का पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है, चाहे एमसीक्यू हो, क्योंकि एमसीक्यू में इसके ऊपर एमसीक्यू आते थे।
और आपको पूरा क्वेश्चन लिखना होगा, पूरा आंसर लिखना होगा। एक कंपनी है जिसने एक शेयर इशू किया जिसका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए, बराबर है। आ जाओ बेटा, यस बेटा बिल्कुल कल्पेश। एक शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 था। सर बेटा फेस वैल्यू मतलब क्या होता है बताओ तो जरा। यानी उस शेयर में ओनरशिप 10 की थी, यानी उस शेयर में कैपिटल 10 का था, यानी उस शेयर में नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 10 थी। नॉमिनल वैल्यू, ओनरशिप, कैपिटल, वन एंड सेम थिंग, फेस वैल्यू। यानी एक शेयर अगर आपने खरीद लिया तो आपके पास कितने की ओनरशिप आएगी, ये 10 रुपए की, 10 रुपए की ओनरशिप आपको मिलने वाली है। ये ट्रांजैक्शन में बता रहा हूं, अभी तक मैंने एंट्री स्टार्ट किया है क्या, नो। और ये कहां दिया रहेगा, क्वेश्चन में। ये कंपनी है जो मार्केट में एक शेयर, आपको समझाने के लिए मैं सिंगल शेयर का एग्जांपल ले रहा हूं। अब ऐसी 7000 शेयर इशू किए तो आप मल्टीप्लाइड बाय 7000 कर पाओगे ना। आपको समझाने के लिए सिंगल शेयर का एग्जांपल ले रहा हूं। कंपनी ने एक शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपी है वो इशू किया, यानी उस शेयर में ओनरशिप, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू है ना, कितना है बेटा, 10 रुपी। और ये 10 रुपए का शेयर कंपनी इशू कर रही है मार्केट में। ये मैंने यहां पे लिखा कैसे, 7 में कैसे। ये 10 रुपए का शेयर कंपनी ने इशू कर दिया 10 रुपी में। कितने में इशू किया है, इशूड फॉर ₹10। तो आपको इसकी एंट्री पास करना है। तो देयरफॉर ये जर्नल एंट्री रहेगी इसकी, कंपनी के पास पैसे आ गए, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक बैलेंस बढ़ गया, और कंपनी ने शेयर इशू किया। कंपनी ने शेयर इशू किया तो कैपिटल बढ़ेगा, शेयर इशू किया तो कैपिटल बढ़ेगा। जैसे जैसे कंपनी शेयर इशू करेगी कंपनी का शेयर कैपिटल, मार्केट कैप बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यस और नो। कंपनी ने शेयर वापस ले लिया तो शेयर कैपिटल कम होगा, शेयर इशू किया तो कैपिटल बढ़ेगा, वापस लिया तो शेयर कैपिटल कम होगा। तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। यहां पे मैंने लिख दिया 10। कोई तकलीफ है इसमें किसी को, देखो केस बी, कंपनी ने एक शेयर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू, कंपनी ने एक शेयर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 10। और इस बार कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रही है। इस बार पहले लिखो ऊपर वाली केस ए लिख लो, फिर उसके बाद केस बी। केस ए में किसी कोई तकलीफ है, सबसे इजी है। 10 रुपये का शेयर इशू किया, पैसा ले लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो इसलिए मैंने बैंक को डेबिट किया। और कंपनी ने शेयर इशू किया तो शेयर कैपिटल बढ़ गया, इसलिए मैंने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब मैं केस बी बताने जा रहा हूं। केस ए कंप्लीटेड, स्क्रॉल करूं, केस बी, कंपनी एक शेयर इशू कर रही है जिसकी फेस वैल्यू 10 है और पैसा इस बार इंस्टॉलमेंट में ले रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब भी आप उस शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको कितना देना है, आपको समझाने के लिए 2 रुपए। जरूरी थोड़ी कि हर बार कंपनी पूरा पैसा एक साथ ही ले लेगी। हो सकता है नंबर ऑफ शेयर्स कोई बहुत ज्यादा के लिए अप्लाई कर रहा है, लाखों रुपए हो रहे, तो एक साथ कोई पैसा नहीं देता है। तो हो सकता है कि कंपनी इस बार शेयर्स का पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रही है। पहली इंस्टॉलमेंट जब भी आप शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तब आपको देने होंगे 2 रुपए। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर दैट शेयर आप कितना दोगे, 2। तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दोगे एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ₹2। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ब्लैक पेन से, जो लिख रहा हूं ये क्वेश्चन का पार्ट है। नहीं तो बच्चा और बोलेगा सर 2 कहां से आया, क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहां दिया रहेगा, एग्जाम हॉल में आपके सामने जो पेपर आएगा उसमें ब्लू पेन से जो लिखूंगा वो आंसर का पार्ट रहेगा। फिर आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जब कंपनी आपको एक्चुअल में शेयर अलॉट करेगी, अरे ये नया वर्ड है अलॉट, यानी इशू करना। जब कंपनी आपको एक्चुअल में शेयर अलॉट करेगी तब आपको और देना है, मान लो आपको समझाने के लिए 5 रुपीज। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट यू हैव टू पे 5 रुपीज। और बचा कितना, 10 में से 2 हो गया, 5 हो गया, 2 5 हो गया, बैलेंस 10 -2 -5 3। वो बचा हुआ कंपनी आपको फाइनल अमाउंट के लिए कॉल करेगी तो वो हो गया कॉल मनी। तो मैं लिख देता हूं कॉल मनी, कितना, 3 रुपी। टोटल कितना हो गया, ₹10। ₹10 क्या हो गया कंपनी का इशू प्राइस।
इशू प्राइस कितना हो गया 10। आपको इसकी एंट्री पास करना, आपको क्या करना है, इसकी एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्रीज। छोड़ो ना, टॉपिक कोई भी हो, एंट्रीज तो अपनी वैसी पास होगी जो हमने बेसिक पढ़ा है, उसमें कोई चेंज है क्या? अब मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, आपको बोल दिया है कि इसकी एंट्री पास करो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ऐसा लिखा हुआ है। ये देखो, ये भी लिख देता हूं, पास नेसेसरी जर्नल entries assuming that all the money were received, सारा पैसा समय पे मिल गया, ये अज्यूम करके एंट्रीज पास करो। सारा पैसा समय पे मिल गया ये समझ के एंट्रीज पास करो, है ना? हमें एंट्रीज पास करनी है। सब लोग साथ में हैं? प्लीज ध्यान देना। आज जो बेचारे फेस टू फेस वाले अभागे बच्चे एब्सेंट है, उनका बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा मतलब उनको ये नुकसान की कीमत अगर आज का लेक्चर उन्होंने नहीं देखा तो फेल होके चुकानी होगी। मतलब बहुत दिल दुखता है और काम की चीज़ है, इसके बगैर पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। समझ में आया क्या? बट क्या करें, मैंने आपको उसी दिन बताया था ना, इस क्लास में 100% बच्चा पास नहीं होगा, कुछ ना कुछ बच्चे फेल होते हैं। तो उसमें कुछ जेन्युइन रीजन से फेल हो जाते हैं, तबीयत खराब हो गई, और कुछ सेल्फी ले लेते हैं खुद से, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तो वैसे फेल होते हैं। तो ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले आज जो बच्चे एब्सेंट है फॉर नो रीजन और फॉर नॉट अ बिग रीजन, कोई छोटा मोटा रीजन ही हुआ रहेगा। सुबह छींक आ गई, अरे यार अब मैं चद्दर से बाहर नहीं निकलता हूँ, है ना? क्या बोले? जेन्युइन रीजन, दोनों बताए ना मैंने। कुछ जेन्युइन रीजन की वजह से फेल होंगे, कुछ खुद से फेल होंगे, जो भी रीजन है। इंस्टीट्यूट को क्या लेन देन? तुम्हारा उस दिन ओडीओपी था, पीजीबीपी था, और क्या था? क्या लेन देन है क्या? हाँ, उस दिन तुम क्या कर रहे थे, बाबू सोना जादू टोना, उसको कोई लेन देन नहीं है। ध्यान देना, इंस्टीट्यूट बहुत बेरहम है बॉस। एप्लीकेशन का 2 रुपया। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने मार्केट में ऑफर दे दिया, पेपर में ऐड दे दिया कि जिस किसी की भी इच्छा है, जिसके अंदर चूल है, आओ कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करो और पैसा हमें दे दो। कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, राइट? कंपनी ने अभी तक शेयर्स दिया? नो। थोड़ा सा बात समझना, अच्छे से स्टोरी समझना, और ये एंट्रीज आगे आने वाली है, बार बार आने वाली है, ठीक है? कंपनी ने पेपर में ऐड दिया कि हम लोग एक नया आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ को गोली मारो, हम शेयर इशू करना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है? आप आओ, अप्लाई करो शेयर्स के लिए, ठीक है? आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाता है तो आपको हम लोग शेयर अलॉट करेंगे, बट पहले कंपनी को क्या मिलेगा? एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री आएगी, हर बार याद रखना। तो सबसे पहले ये वाली एंट्री कौन सी रहेगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव। बोलो कितना मिला यहां पे कंपनी को? वो एप्लीकेशन मनी एनवलप में डाल के मिलेगा या बैंकिंग चैनल के थ्रू? तो मैं यहां पे सबसे पहली एंट्री लिखता हूं, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। पैसा आ गया कंपनी के पास, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक ही शेयर का एग्जांपल है, क्या नाम है आपका? मृणमयी। मृणमयी ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इससे 2 रुपए आ गया, इसको अभी तक मैंने शेयर इशू किया गया? नो, इसको मैंने अभी तक शेयर इशू नहीं किया, फिर भी इससे पैसे आ गए। तो ये एक प्रकार से कंपनी की क्या बन गई? क्रेडिटर। शेयर दिया नहीं और पैसे ले लिए, मतलब एक प्रकार से एडवांस लिया मैंने उससे। मैंने पैसे ले लिए और अभी तक माल दिया नहीं है, शेयर्स दिया नहीं है, मतलब मैंने उससे पैसे उधार लिए, एडवांस लिए, पर अभी तक मैंने शेयर्स दिया नहीं है। तो जब तक मैं उसे शेयर नहीं देता तब तक मैं उसका कर्जदार हूं, वो मेरी क्या है? क्रेडिटर। तो इसीलिए देखो, अभी लिखना मत आप, अभी आप लिखना मत, टू मृणमयी अकाउंट कितना? 2 अभी आप लिखना मत, 2 सेकंड, ब्लैक पेन से जो लिख रहा हूं लिखना मत। तो मैंने यहां पे लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू, मृणमयी से पैसे आए थे, मृणमयी मेरी क्या बन गई? क्रेडिटर, इसीलिए मैंने लिख दिया टू मृणमयी अकाउंट, है ना? ये बात समझ में आई क्या सभी को? अब यहां पे तो मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंगल शेयर का एग्जांपल लिया, एक सिंगल एप्लीकेंट था, लेकिन रियल लाइफ में सिंगल एप्लीकेंट होते हैं क्या? लाखों एप्लीकेंट है, 10,000 लोग है,
तो क्या मैं 10,000 लोगों का नाम लिखते बैठू क्या? टू मृण्मयी, टू अश्विनी, टू ये, टू वो, सबकी लिस्ट थोड़ी बनाते बैठूंगा। इसीलिए उन तमाम, ऐसे करो, उन तमाम एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट करे ऐसा एक ही अकाउंट बनाता हूं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उन जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन तमाम एप्लीकेंट्स को, तो उसका नाम क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसका नाम रहेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मुझे किससे पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन से पैसा आया कितना, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अंदर की बात क्या है, शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है, क्रेडिटर है वो मेरा। शेयर एप्लीकेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। समझ में आई क्या बात सभी को? सर इसको क्रेडिट क्यों किया शेयर एप्लीकेशन को, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन से पैसे तो आ गए बट उसको अभी तक शेयर्स नहीं दिया, इसीलिए वो मेरा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर बन गया, यानी क्रेडिटर बढ़ गए तो उससे क्या करो, क्रेडिट करो। इसलिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मैंने लिख दिया। ये बात समझ में आई सभी को? कितना आया, 2 रुपीज 2 रुपीज। यहां पे नरेशन लिखो फटाफट से, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लिख दिया सभी ने, इजी था। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, कंपनी ने एंट्री पास कर दी। ये सारी एंट्रीज किसके बुक में चल रही है, मृण्मय के या कंपनी के, कंपनी के बुक्स में, बरोबर है। अभी ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन का पैसा आपने भी ऐसे ही लिखा है जैसा मैंने लिखा है, बरोबर है। शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया, रिसीव्ड, और मैं लिख रहा हूं आगे ट्रांसफर। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, देखो टिक लगा दिया मैंने रिसीव के नीचे। अभी एप्लीकेशन का पैसा जो कंपनी ने लिया है एप्लीकेंट से, क्यों लिया, आरती उतारने लिया है क्या? नो, कंपनी इस पैसे से क्या करने वाली है, कंपनी अपना कैपिटल खड़ा करने वाली है। कंपनी क्या करने वाली है, इससे अपना कैपिटल रेस करने वाली है। यस और नो? अरे कैपिटल रेस करने के लिए तो शेयर इशू कर रही है ना कंपनी, कैपिटल खड़ा करने के लिए कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, तो फिर करो ना। कंपनी ने पैसे ले लिए, अब अगला काम इस पैसे को ट्रांसफर करो। जिस पर्पस के लिए कंपनी ने मुहिम शुरू की थी उसी पर्पस के लिए इस पैसे को ट्रांसफर करना होगा। तो कंपनी एप्लीकेशन का पैसा जो रिसीव करके बैठी है, अब इस पैसे को कंपनी कहां पे ट्रांसफर कर रही है, कैपिटल में। अब तुम बताओ, इस एप्लीकेंट को अब मैं एप्लीकेंट से क्या बनाने जा रहा हूं, ओनर। ये शेयर होल्डर बन जाएगी। अब इसको कॉल किया कंपनी ने, ओ आओ कांग्रेचुलेशंस, आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने जो एप्लीकेशन के पैसे दिए थे अब हम उसे कैपिटल में ट्रांसफर करने जा रहे हैं, और आपसे अब अगली इंस्टॉलमेंट का पैसा लेना बाकी है। बोलो कब दे रहे हो? अब ये मेरी क्या बन गई, अब इससे लेना है, तो ये क्या बन गई, डेटर। कुछ बात समझ में आया क्या? डेटर तो बाद में बनाएंगे, पहले इसका एप्लीकेशन का पैसा मैं कहां ट्रांसफर कर देता हूं, कैपिटल में। एप्लीकेशन का पैसा आया तब मैंने एप्लीकेशन को क्या किया, क्रेडिट। बच्चों आप प्लीज ध्यान देना, कोई बच्चा ये मत सोचना बाप रे अभी बेसिक में इतना है तो आगे क्या है, यही आगे है, यही बेसिक में, सब यही है, सब्जेक्ट में नया कुछ नहीं है। अब समझ में आया क्या? सब कुछ यही है, 60 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है ना, सब यही है। बच्चे जबरदस्ती क्या सोच में पड़ जाते हैं कि सर बेसिक के अंदर में ही इतनी सारी एंट्रीज है तो आगे क्या क्या होगा, यही आगे है। समझ में आई कि बात सभी को? तो कुछ भी नहीं सोचना है, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप समझ लो कि ऐसे कि पूरा सब्जेक्ट समझ में आएगा आपको। डन? ध्यान देना। अब मैं एप्लीकेशन का पैसा जो ऊपर लेके बैठा हूं, अब उस पैसे को मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूं। देखो ट्रांसफर करने जा रहा हूं, देखो ट्रांसफर करने जा रहा हूं, कहां पे, कैपिटल में। पैसा जब लिया तब मैंने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, अब मैं एप्लीकेशन को डेबिट करूंगा, और वो पैसा कहां ट्रांसफर कर रहा हूं बेटा, पहले एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, अब मैं डेबिट कर रहा हूं, और वो पैसा कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, एप्लीकेशन से अमाउंट निकाल के कहां डाल रहा हूं, कैपिटल में। कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करूंगा तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्या करो, क्रेडिट करो। समझ में आई क्या बात सभी को? बरोबर, वेरी गुड, सब सही जा रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे भी। नरेशन लिखो, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर किया,
शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी तक ये क्रेडिटर थी, अब मैंने इसे एज अ क्रेडिटर कम कर दिया। देखो क्रेडिटर थी तो क्रेडिट किया, अब मैंने कम कर दिया तो अब मैंने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया और उसके नाम से क्या खड़ी कर दी, ओनरशिप। देखो टू शेयर कैपिटल। बात समझ में आई क्या? अब बताओ कंपनी के कैपिटल फंड में कितने पैसे हैं? 10। कुछ बात समझ में आई? ये दोनों एंट्री एक दूसरे से लिंक्ड है। देखो पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ और उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। ट्रांसफर मींस ट्रांसफर टू कैपिटल। वन मोर टाइम, ट्रांसफर मींस ट्रांसफर टू कैपिटल। पहले क्या हुआ? रिसीव हुआ, बाद में क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। क्या? एप्लीकेशन का पैसा। तो आपकी एंट्री तैयार होगी क्या? एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। खत्म। एप्लीकेशन का पैसा पहले आ गया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। एप्लीकेशन के बाद क्या है बताओ? वेरी गुड, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के समय डायरेक्टली मैं अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करूंगा क्या? नो। एप्लीकेशन के समय कंपनी के डायरेक्टर को थोड़ी मालूम था भारत के कितने लोग अप्लाई करने वाले। डायरेक्ट थोड़ी ना कंपनी कैपिटल रेज कर देगी, इसलिए कंपनी एप्लीकेशन के समय वेट करती है कि कौन कौन अप्लाई करेगा। इसलिए हर बार एप्लीकेशन के समय अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री पहले और बाद में ट्रांसफर की आती है, लेकिन अलॉटमेंट के समय ट्रांसफर की पहले आएगी। सर पैसा आया नहीं तो ट्रांसफर कैसे कर रहे हो? भूल गए अक्रूवल कॉन्सेप्ट? ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, एक्चुअल रिसीट की राह मत देखो। एक्चुअल रिसीट की राह मत देखो, ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करो। तो इसीलिए अलॉटमेंट के समय पहली एंट्री कौन सी होगी बेटा? अभी ट्रांसफर की। यहां पे ये दूसरी थी, ये पहली थी, बाकी हर केस में ट्रांसफर की पहले। सर फिर एप्लीकेशन में क्यों नहीं किया डायरेक्ट ट्रांसफर? मुझे क्या सपना आने वाला था कि 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं? इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता था। इसलिए एप्लीकेशन के समय पहले रिसीव, बाद में ट्रांसफर। बाकी सारे केस में पहले ट्रांसफर। अब मेरे पास सबका नाम, अता पता, मेल आईडी, मोबाइल नंबर सब आ गया है। अब मैं बोल सकता हूं कि कितने लोग हैं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली ट्रांसफर की एंट्री। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय पहले आपसे पैसा लेते हैं और फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट से कॉल आना शुरू हो जाता है, हाँ आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, कब दे रहा है? समझ में आया क्या? तो वैसे ही अब अलॉटमेंट के समय कंपनी क्या करेगी? इसको कॉल करेगी, हाँ जी मैडम आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया, आपका एप्लीकेशन का पैसा आ गया है, कब दे रहे हो? अलॉटमेंट का 5 रुपए, आपसे 5 लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? डेटर। बोलो डेटर को डेबिट करूं क्या? बोलो डेटर का नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। उसने पूछा क्यों 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 डेटर बनाए मुझे, किस पर्पस के लिए? मैंने बोला आपके नाम से ओनरशिप खड़ी कर रहे हैं, कैपिटल खड़ा कर रहे हैं। उसने बोला करो ना। मैंने बोला ये लो, टू शेयर कैपिटल। ये देखो टू शेयर कैपिटल 5 रुपीज। डायरेक्ट लिखो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, या फिर शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। अलॉटमेंट का जो भी अमाउंट था वो मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। मैंने बोला इसलिए आपको डेटर बना रहे क्योंकि आपके नाम से ओनरशिप रेस कर रहे हैं पैसा मिलने के पहले ही, अक्रूवल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे। बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यस और नो? चलो आगे। ये एंट्री लिखी सभी ने? फर्स्ट एंट्री क्या थी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। देन उसके बाद अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, देन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब एक्चुअल में इससे पैसा आ जाएगा। जब इससे पैसा लेना बाकी था तब मैंने अलॉटमेंट को डेबिट किया, इसको डेटर बना दिया था। अब अगर ये पैसा दे देगी तो अलॉटमेंट को क्या करूंगा? क्रेडिट। और बैंक को क्या करूंगा? बैंक को क्या करूंगा? डेबिट। यस और नो? लिखू क्या मैं यहां पे? लिखो फिर, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोला है ना ऊपर, ऑल द मनी वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, लिखा था ना क्वेश्चन में, सबसे लास्ट सेंटेंस। सारा पैसा रिसीव हो गया। नरेशन लिखो, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड वेरी गुड। इतने प्यारे तरीके से ध्यान दे रहे हैं लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे, एक भी डाउट नहीं अभी तक।
तुमको मालूम है सबसे डिफिकल्ट वाली चीज है, और ये तुमको समझ में आ गया, मतलब तुमको कुछ भी समझ सकता, अब कुछ भी समझ रहे हो तुम। ये देखो कुछ भी मतलब कुछ भी, ये दूसरी एंट्री ट्रांसफर रिसीव्ड। हाँ सबसे पहले एंट्री कौन सी थी बताओ, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। देन अलॉटमेंट ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, देन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। आखिरी बच्चा क्या बताओ, कॉल। कॉल, हाँ लिखो। अब शेयर कॉल नाम के पर्सन से पैसा लेना है, अगेन पहले ट्रांसफर वाली एंट्री, पहले ड्यू कर दो, कॉल का पैसा लेना है। जब भी किसी पार्टी से पैसा लेना है, तो अभी मैं बोल रहा था, अदिति क्या बोले बेटा, शेयर एप्लीकेशन वाई डेबिट, पहले शेयर एप्लीकेशन से जब पैसा आया तो शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन को क्रेडिट किया। सर उसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो क्रेडिटर बन गया। सर क्रेडिटर क्यों बना, क्योंकि उसको शेयर दिए नहीं, उससे पहले उसने पैसे दे दिए, और अब उसे मैं क्रेडिटर से ओनर बनाने जा रहा हूं। अब वो एज अ क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, एज अ क्रेडिटर खत्म हो जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन को मैंने डेबिट किया, और उसे मैंने क्या बना दिया, उसके नाम से ओनरशिप रेस किया, इसलिए मैंने टू शेयर कैपिटल लिखा। बरोबर है। इसका मतलब हम सीए भी बन सकते हैं, हाँ तुम कुछ भी बन सकते हो, ये भी बन सकते, आईएएस आईपीएस यूपीएससी कुछ भी क्लियर कर सकते। चलो बेटा अभी हाँ बेटा तुम कर सकते सारी चीज। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देन अब मैं शेयर कॉल का पैसा कॉल कर रहा हूं, शेयर कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड। उसको डेटर क्यों बनाया, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया, तो उससे पैसा लेने के पहले ही तेरे नाम से हमने कैपिटल रेज कर दिया, तो शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। उसने बोला मुझे डेटर क्यों बनाया, मैंने बोला भैया तेरे नाम से मैं कैपिटल रेज कर रहा हूं, पैसा लेने के पहले ही तेरे नाम से ओनरशिप रेज कर रहा हूं, इसीलिए मैंने तुझे डेबिट किया। 3 चल पैसा कब देगा बोल, 2 दिन में। अब 2 दिन खत्म हो गए, ले लो पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन लिख देना, शेयर कॉल अमाउंट ड्यू। अब लिखो नरेशन अपने अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, शेयर कॉल को पहले डेबिट किया था, अब पैसा आ गया तो शेयर कॉल को क्रेडिट कर दो। हो गई सारी, 2-2 का ग्रुप है, जोड़ी, ड्यू रिसीव, और एप्लीकेशन में रिसीव ट्रांसफर। ये बात समझ में आई क्या सभी को, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। लॉजिक सेम है अपना, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस वाला, कहीं पे मैंने चेंज किया, कहीं पे भी रूल चेंज किया है, तरीका बिल्कुल सेम है, यस और नो। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, पहले एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, फिर कॉल की। बरोबर है, ये लिखा सभी ने। क्या अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप अभी के अभी मुझे एंट्रीज पास करके बता सकते हो क्या, 5 मिनट, चलो तुरंत करके बताओ। ये कौन सा था, 7 की केस बी, लिखो 7 की केस सी। वेरी गुड, क्लियर। डाउट रहा तो पूछो बेटा, हाँ लिखो केस सी। टीबी लिमिटेड wants to issue wants to issue 1000 shares, wants to issue 1000 शेयर्स। हाँ बेटा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इतने सारे लोगों का नाम का अकाउंट नहीं बना सकता हो ना, इसलिए कंपनी उन सभी को रिप्रेजेंट करे ऐसा एक ही अकाउंट बना लेती है। सीबी लिमिटेड वांट्स टू इशू 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नीचे लिखो ऐसा, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, या फिर एप्लीकेशन मनी ₹3
allotment money ₹4। कॉल दो है इस बार, फर्स्ट कॉल है 2 और फाइनल यानी सेकंड यानी फाइनल कॉल, यहाँ पे समझ, फाइनल कॉल है ₹1। टोटल इशू प्राइस हो गया 10। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज assuming all the money were received on due date। चलो बेटा एंट्रीज पास करो तो फटाफट से। कॉल और अलॉटमेंट बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट, बस अलॉटमेंट की जगह कॉल वर्ड लिख दिया, बाकी सब सेम। अदिति करो, एंट्रीज पास करो। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, मैं यही हूँ बेटा, मैं बच्चों की बुक चेक कर रहा हूँ। एंट्री पास करो, अब्सेंट मत रहो। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे कभी कभी बीच गायब हो जाते हैं बेचारे। अच्छा, वह लाइव स्ट्रीमिंग में फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है। हाँ आगे कर ले सर, जल्दी आंसर बताओ। सर रास्ता जाम करके बैठे म्हणजे इंसान पीछे जा ही ना पाए। भाई मेरे को जो लड़के ने पैसे मांगे थे ना, उसने विपुल सर को भी 1000 से चूना लगाया 15 दिन पहले। मेरे को अब भी विपुल सर बोले सर देखो तो यही लड़का है क्या वो? तो बोला हाँ यही है, 1000 रुपए का। पैसे नहीं आए अभी तक, वापस नहीं किए, बेचारा सॉरी बोल रहा है। कल रात को मेरे को मैसेज क्या बोलता, सर मैंने आपको धोखा दिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला नौटंकी जल्दी मर। अरे जो इतना माँ बाप को मार के पैसे ले रहा है लोगों से, तो क्या मरेगा जीवन में? और मर गया तो अच्छा है, बोझ कम हो जाएगा जीवन से, दुनिया का है कि नहीं। क्या करे यार, कैसा जमाना। तो उस बच्चे की भी गलती नहीं बेचारी की, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई दुनिया में, और आदत ही नहीं ना मेहनत करने की लोगों को। तो जो रास्ता सही लगा वो क्या ही करे अब। तो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को पढ़ो, तो कोई कांड ना करना पड़े जीवन में कभी। और उसने क्या किया मालूम है क्या, अब मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मैं नेक्स्ट टाइम से किसी को जेन्युइन भी तकलीफ होगी तो मैं उसको पैसे नहीं दे पाऊंगा। उसने एग्जाम्पल सेट किया अब मेरे सामने। तुम बताओ कैसा करे यार, दिल दुखता। अति घाई संकटात नहीं सुना था क्या कभी? आज दिखाऊंगा मैं तुम सब। 1000 शेयर है, बच्चे 3 रुपए 4 रुपए की एंट्री पास कर रहे हैं। कैसे रप रप 3 3 जीरो ऐड कर रही है देखो, 3 टाम टाम। ये देखो इधर भी जीरो ऐड कर रही है, जीरो ऐड के जीरो ऐड के, इधर भी जीरो ऐड के जीरो ऐड करो, करो जीरो ऐड करो। ये देखो इधर भी 3 रुपए 4 रुपए। इससे रपा रप जीरो ऐड की। हो गया बेटा, सारी हो गई, 8 एंट्री बनी जीरो के साथ। डन। डन डन, इधर भी हो गया, ऑनलाइन भी हो गया। हो गया। हुआ।
चलो हो गया बेटा। देखो मैं फटाफट से एंट्रीज लिख रहा हूं। हाँ, ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव, ट्रांसफर, रिसीव, पहली एंट्री। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना 1000 शेयर है तो कितना आया होगा पर एप्लीकेशन 3 रुपए, तो 3000। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000, नरेशन शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, फिर ट्रांसफर करो। पहले एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, अब ट्रांसफर करना है तो एप्लीकेशन को क्या कर रहा हो, डेबिट। कहाँ ट्रांसफर कर रहा हो, जिस पर्पस के लिए लिया था, किस पर्पस के लिए, कैपिटल खड़ा करने के लिए, तो करो, ये लो शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो यानी ट्रांसफर करो कैपिटल में। शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है, अलॉटमेंट टू मेरा डेटर बन गया इसीलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। उसने बोला क्यों डेटर बना रहे हैं, मैंने बोला तेरे नाम से ओनरशिप खड़ी कर रहा हूँ इसलिए डेटर बना रहा हूँ। उसने बोला करो, इन्हें मैंने बोला लिख दिया टू शेयर कैपिटल। रिसीव कर लिया अलॉटमेंट का पैसा। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। पहले अलॉटमेंट को डेबिट किया था, अब रिसीव करना है तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया, बराबर है। अलॉटमेंट का हिसाब खत्म। उसके बाद फर्स्ट कॉल ट्रांसफर करो, फर्स्ट कॉल का पैसा शेयर फर्स्ट कॉल नाम के पर्सन से पैसा लेना है, उसको डेबिट किया। उसने बोला क्यों लेना है, मैंने बोला कैपिटल रेज कर रहा हूँ, तो टू शेयर कैपिटल 2000 नरेशन फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, देन रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया, पैसा आ गया तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। और सबसे लास्ट में सेम फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट की तरह है ना, फाइनल कॉल को पहले ड्यू करो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी, बोलो ना, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कर लो। बोलो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। कितना था बेटा, 1000 1000 1001। ये लिख लिया बेटा सभी ने एंट्रीज, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सी हो गया ना, डी लिखो। एक और करके बताओ, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है? अभी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, कितने भी कॉल हो सकते हैं, बराबर है क्या? एंट्री सेम है। आपने देखा होगा अलॉटमेंट के आगे की सब कॉपी पेस्ट है, अलॉटमेंट की जगह कॉल वर्ड लिखा है, कॉल की जगह फर्स्ट कॉल, उसकी जगह सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, यस और नो? अच्छा, इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लिखो डी। ये किसी का लिखना बाकी है इधर में क्लास में, लाइव स्ट्रीमिंग, डन 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 डन। ओके, लिखो डी, लिखो बेटा। एक्स लिमिटेड wants to issue। भाई साहब कल्पेश ने सारी एंट्रीज टाइप कर दी। रुको, लिखा है ना बुक में, बुक में भी लिखना है, यहां टाइप नहीं किया चलेगा, बुक में लिखो। एक्स लिमिटेड wants to issue a share of ₹10 at premium of 20%। एक कंपनी है, लिखा बेटा। ओके, वेरी गुड। यस बेटा अदिति, बिल्कुल सही है, लिखा बेटा। अब कंपनी एक शेयर है जिसका ओनरशिप फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, ओनरशिप फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कितना है बेटा, 10 रुपए। और कंपनी कितने में इश्यू कर रही है, 20% प्रीमियम। सब लोग साथ में ना, 20% प्रीमियम पे इश्यू कर रही है। तो बताओ कंपनी पैसा कितना लेगी यहाँ पे, 12 रुपए। 10 रुपी फेस वैल्यू थी, हर बार फेस वैल्यू पे ही परसेंटेज लेना है, ध्यान रखना, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, हर बार किस पे रहेगा, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20% का साइन, तो आएगा 2 रुपए। मतलब यहां पे प्रीमियम कितना है, 2 रुपी। तो 10 की ओनरशिप 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है कंपनी, यानी टोटल कितना ले रही है, 10 प्लस 2 यानी 12 रुपी। तो कंपनी टोटल कितना ले रही है, देयरफॉर, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, ब्लू पेन से जो लिख रहा हूं, इशू प्राइस कितना आ गया बताओ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम।
फेस वैल्यू कितना है 10, प्रीमियम कितना है 20%, करो 10 + 20% का साइन, यानी डायरेक्ट 12 आ गया। 10 × 20% का साइन किया तो प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा 2 रुपए। मैंने डायरेक्ट फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर दिया, 10 + 20% का साइन, टोटल कितना आ गया 12। तो ये इशू प्राइस आ गई कि आपकी, ये आ गया आपका इशू प्राइस। चलो मुझे इसकी एंट्री पास करके बता दो, पूरा पैसा एक साथ ही आ रहा है, क्या रहेगा? ऐसे ही गेस करो, गलत हुआ चलेगा। हाँ बोल बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, बट एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे अभी कुछ बोला नहीं है, ऐसा समझो। इंस्टॉलमेंट में नहीं ले रहा हो एप्लीकेशन, आप सही हो, आप आगे जाकर के आप देखोगे एंट्रीज हम लोग पास करेंगे, बट अभी हम लोग एकदम बेसिक लेवल पे, तो जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, बस वो बैंक टू शेयर कैपिटल, शेयर इशू कर दिया ना, तो टू शेयर कैपिटल, हाँ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो जरा ध्यान देना, जो बच्चों को नहीं समझा प्लीज एकदम शांति में देखो बेटा। कंपनी के पास पैसा कितना आया 12, अरे 12 में बेचा ना शेयर, पैसा आ गया यानी बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट को क्या करो डेबिट। लेकिन यहां पे कंपनी ने ओनरशिप कितने की दी, ओनरशिप फेस वैल्यू, ओनरशिप फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कितने की दी 10 की, तो शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा 10 से 10 से, तो पैसा आया 12 लेकिन ओनरशिप दी 10 की, बोलो 2 रुपए कंपनी का फायदा है, उसका नाम क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो 2 रुपये कंपनी का फायदा ऐसा समझो रिजर्व सरप्लस में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस, यस और नो। तो अब हम लोग 2 रुपये कहां ट्रांसफर कर रहे हैं प्रीमियम में, प्रीमियम में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो प्रीमियम का बैलेंस बढ़ेगा, प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिंपल। नहीं, पहले शेयर प्रीमियम था, शेयर प्रीमियम की जगह पे सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, पहले क्या था शेयर प्रीमियम, बाद में फिर कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आई और शेयर प्रीमियम ये रिस्ट्रिक्टेड लगता था विद द वर्ड शेयर, बट सिक्योरिटी प्रीमियम चाहे डिबेंचर हो, शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, सभी के लिए काम आ जाता था, इसीलिए शेयर प्रीमियम कहने के लिए, बट लिखते समय कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। डन, इजी था ये, पक्का। चलो आगे, हाँ बोल बेटा। हाँ प्रीमियम लिखा तो उन्हें आधा नंबर कटेगा और क्या, कुछ वर्ड है जो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है तो तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा ना बॉस, और जो कि तुम सीएस स्टूडेंट हो मतलब तुमको लॉ पता है, लॉ पता है तो तुम प्रीमियम वर्ड मत लिखो, तुमने प्रीमियम लिखा शेयर प्रीमियम लिखा आधा नंबर काटेगा, पूरा जीरो नहीं देगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तुमने 2-4 जगह शेयर प्रीमियम लिख दिया, सिर्फ प्रीमियम लिखा तो 8 पूरा भी करेक्ट है तो 6 दे देगा। समझ में आया क्या? आ जाओ। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, आप ऐसा लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम, शॉर्टकट एग्जाम में नहीं चलते, आप लिख लेना आपके रजिस्टर में, आपको यहां पे बताने के लिए मैं लिख रहा हूं, समझ में आया क्या? एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलता है। हाँ बोल बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम ना इनकम है, हाँ लाइबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस के नाम से लिख सकते हो उसको, क्योंकि कंपनी को 10 की ओनरशिप कितने में दे रही है कंपनी 12 में दे रही है, तो कंपनी को ऊपर कितना मिल रहा है 2 रुपये, ये जो 2 रुपये कंपनी को मिल रहा है कंपनी का इनकम नहीं है, अगर ये इनकम होता तो कंपनी इसके ऊपर इनकम टैक्स देती, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम पे इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी की कैपिटल रिसीट है। रुको, इस दुनिया में 2 टाइप की रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो माल बेच के आती है, समझ में आया क्या? मैं वीडियो लेक्चर सेल कर रहा हूं, बदले में जो रिसीट आ रही है रेवेन्यू रिसीट, इसको आप लोग प्यार से क्या बोलते हो SALE, सेल। और मैंने मेरा कैमरा बेच दिया, सिस्टम बेच दिया, फ्लैट बेच दिया, ऑफिस बेच दिया, वो बेच के जो आया वो क्या आया कैपिटल रिसीट। मेरे पास एक मुर्गी है जो अंडे देती है, अंडे रोज बेच रहा हूं रेवेन्यू रिसीट, एक दिन मुर्गी ही बेच दिया कैपिटल रिसीट, बराबर है क्या? तो ये मेरी कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट कहां पे आती है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और रेवेन्यू रिसीट कहां आती है? ट्रेडिंग P&L के क्रेडिट साइड में, इसीलिए उसके ऊपर हमने क्या देना पड़ता है? इनकम टैक्स। चलो आ जाओ, कैपिटल रिसीट है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, पैसा आ रहा है
बराबर है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिसीट, क्रेडिट बैलेंस, पैसा आ रहा है तो प्रीमियम का बैलेंस बढ़ेगा, प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस, प्रीमियम बढ़ रहा है तो उसे क्रेडिट करो। क्लियर? ये समझ में आया कि सभी को? बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्कुल सही लिखा बच्चे, बेटा आपने, सारे बच्चों ने सही लिखा। आ जाओ लिखो ई, ये लिख लिया सभी ने? लिखो लिखो ई, हाँ ई, ई, हाँ अब देखो, देखो बेटा, एक कंपनी है जो मार्केट में एक शेयर इशू करना चाहती है जिसकी फेस वैल्यू 10 है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 है, इशू प्राइस कितनी है 12, और ये इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट में ले रही है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने देना है 3 रुपये, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आप दोगे 6 रुपये, और कॉल के समय आप दोगे 3 रुपये, टोटल कितना हो गया 12, इशू प्राइस 12 हो गया क्या? इशू प्राइस कितना हो गया? हो गई एंट्री इसकी? हाँ हाँ, ये एंट्रीज करनी है ना। अभी देखो, ये एंट्री करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। अब आपको एंट्रीज पास करना है, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, हाँ आंसर ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है, मैं आंसर ब्लू पेन से लिख रहा हूं, ध्यान देना। अब यहाँ पे पहला आपका सवाल, सर ये जो प्रीमियम है ना 2 रुपए का, ये प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ है? एप्लीकेशन के साथ है कि अलॉटमेंट की, कॉल के साथ है? कुछ अगर बोला नहीं है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, ये 3 इंस्टॉलमेंट है ना यहाँ पे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, कुछ बोला नहीं है तो प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। कुछ अगर बोला नहीं तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? अलॉटमेंट। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि प्रीमियम कॉल या एप्लीकेशन के साथ है, चलेगा। क्या बोला मैंने? चलेगा। 12th में आप लोग अलॉटमेंट के साथ ही करते थे, बट प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, कॉल के साथ भी हो सकता है, और भी एक थोड़ा सा एप्लीकेशन के साथ और थोड़ा सा अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, आधा प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ, आधा एप्लीकेशन का, ऐसे भी चलेगा। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और कुछ नहीं दिया रहा तो सबसे इजी क्या है? अलॉटमेंट के साथ अज्यूम कर लेना। मैं आपको सारे तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, बरोबर है? तो चलो, कुछ बोला नहीं है तो प्रीमियम किसके साथ है बताओ? अलॉटमेंट के साथ, यानी अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना है? 2, देयरफॉर अलॉटमेंट में बचा हुआ कैपिटल पोर्शन कितना है? 4। कैपिटल पोर्शन यानी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 4। सब लोग साथ में है ना बच्चों? हम लोग क्या देख रहे हैं? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्री मार रहे हैं हम लोग सिर्फ। हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं क्या? नो, हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं, एंट्रीज पास कर रहे हैं, और यकीन मानो यही एंट्रीज आपके सिलेबस में भरी पड़ी है पूरी। जो हमारा बेसिक है वो आप लोगों का एक्सपर्ट्स नॉलेज है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? एकदम बेसिक है पूरा सब्जेक्ट, समझ में? एकदम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, और आप लोगों के लिए समय ही समय निकाल के रखा है। लास्ट टाइम तक मैं 13 घंटे लेक्चर लेता था, इस बार लेक्चर 3 घंटे, 10 घंटे रिसर्च, क्या पढ़ाना है कल, कौन सी अलग चीज करनी है, वही काम कर रहे हैं अब। समझ में आया क्या? तो लेक्चर शेड्यूल काफी कम किया, और आने वाले 4-5 महीने मेरी 11th-12th की भी बैच नहीं है, तो आपको लोगों के लिए बहुत सारी नई नई चीजें भी कर सकता हूँ। समझ में आया? एक हैंडबुक बना रहा हूँ, है ना, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, हैंडबुक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। रफ आइडिया पूरा एक अपन ने पूरा प्लॉट करके रखा है, बस वो हैंडबुक अगर बन जाए तो आपने हैंडबुक ले लेना। ले लेना मतलब खरीदना पड़ेगा, हैंडबुक फ्री में नहीं है, रेगुलर नोट्स फ्री में मिलेगी, बरोबर है क्या? उस हैंडबुक में पूरा सब्जेक्ट सॉल्व कर लेना। समझ में आया क्या? हैंडबुक में लिखा रहेगा स्टेप्स क्या रहेगी, बट अगेन मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ। समय निकाल करके रोज रात को फैमिली प्लानिंग कैंसिल करके हैंडबुक बना रहा हूँ, ऐसा समझो। समझ में आया क्या? तो बहुत जल्दी वो हैंडबुक रियल में आ जाएगी। सर बहुत जल्दी मतलब कि हमारे अटेम्प्ट के पहले आ जाएगी क्या? हाँ, अटेम्प्ट के 1-1.5 महीने पहले आ जाएगी, 1.5 महीने पहले समझ लो, प्रैक्टिस करने के लिए। समझ में आया क्या? तो उससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बट स्टिल मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो मैं क्लास में करवा के दे रहा हूँ यही मोर देन सफिशियंट है। वो क्या है? चेरी ऑन द केक। समझ में आया ना? आपने किसका पैसा दिया है? केक का। समझ में आया? हाँ हाँ, ध्यान दो सर, चेरी का भी दिया। हैप्पी बर्थडे का लोगो जरूर दूंगा मैं। नहीं नहीं, करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, आपको और कुछ भी बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं रहेगी, सब यही हो जाएगी।
सो प्रीमियम कितना है बेटा इसमें 2, कैपिटल पोर्शन कितना है 4। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना सारी चीज। और इसमें ये 3 का 3 पूरा का पूरा क्या है कैपिटल, ये भी पूरा 3 क्या है कैपिटल। तो बताओ कैपिटल कितना हुआ 3 4 3 3 4 3 की टोटल कितनी है, तो कैपिटल 10 हुआ बरोबर। और प्रीमियम कितना है प्रीमियम 2 प्रीमियम दिख रहा है इन सभी को। ये दो अलग अलग कलर दिख रहे हैं क्या आपको कि एक ही दिख रहा है, अलग अलग दिख रहे हैं ना। चलो अभी देखो जरा ध्यान देना बेटे सब लोग, आ जाओ मैं एंट्री पास कर रहा हूं है ना, प्लीज सब लोग ध्यान देना। एक बार एंट्री पास करते हैं फिर और थोड़ी सी लेवल इसके टफ करेंगे, फिर आप लोग सॉल्व करना। आ जाओ देखो जरा, सबसे पहले क्या होगा बताओ, ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड, देन एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर। चलो बोलो सब लोग एक आवाज में, हाँ, और लिखो भी साथ साथ, बोलो भी और लिखो भी। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है बेटा 3। नरेशन लिखना प्लीज सब लोग, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस असेट, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, बढ़ना कमना समझेगा। ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन, ये कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट क्या हुआ डेबिट, और शेयर कैपिटल क्या हुआ क्रेडिट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन क्या हुआ क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट हुआ रे, क्योंकि सामने वाले से हमने अभी पैसे ले लिए एप्लीकेशन के नाम पे, बट उसको अभी तक शेयर्स दिया नहीं है, वो एक प्रकार से एक टाइप से मेरा क्या बन गया क्रेडिटर, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया। सो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो फटाफट से, हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कर दिया ट्रांसफर। उसके बाद हाँ बोल बेटा आगे, अब अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर करूं क्या, शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है। सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देना, बिल्कुल लिखना नहीं है। शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है 6 रुपी, ये 6 लिख दिया। चलो क्यों लेना है, क्योंकि उसके नाम से ओनरशिप खड़ी कर रहे हैं, उसके नाम से कैपिटल रेस कर रहे हैं, करो ये लो टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना लिखूं लेकिन 4, अलॉटमेंट में कैपिटल तो 4 ही है ना, ऊपर का क्या है फिर मेरा फायदा है, कंपनी के लिए प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 रुपीज। नरेशन लिखो, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। बिल्कुल सही लिखा बेटा शिवांगी कल्पेश, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, लिखा बेटा सभी ने, ठीक है। कौन सी वाली एंट्री में, अच्छा ये, अच्छा आप 4th में बोल रहे हो क्या, लेता हूं 4th एंट्री बता, 3rd वाली समझी, थर्ड ये 3rd समझा क्या पर, हाँ हाँ, अच्छा आपका ये बोलना आ रहा है कि सर आपने बैंक वाले एंट्री में बाइफरकेट करके लिखा था, क्योंकि यहां पे मैंने ड्यू किया ही नहीं था, यहां पे डायरेक्ट रिसीव का था इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन यहां पे हम लोग पहले क्या कर रहे हैं ड्यू यानी ट्रांसफर टू कैपिटल और ट्रांसफर टू प्रीमियम। मैंने इस बार कहां कहां ट्रांसफर किया, कैपिटल में भी और प्रीमियम में भी, पैसा मिलने के पहले ही ट्रांसफर कर दिया, ड्यू किया, समझ में आए। अब मैं रिसीव कर रहा हूं, अब रिसीव करते समय फिर से बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, देखो पूरा पैसा एक साथ मिल जाएगा। बैंक डेबिट 6, कितना लेना था 6, और जब पैसा लेना था तब मैंने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया 6 से। अब शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ गया तो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दूंगा 6 से, ऊपर ऑलरेडी मैंने बाइफरकेट कर दिया तो वापस बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। बेटा तुझे समझ में आया मैंने पहले क्यों बाइफरकेट नहीं किया, अच्छा पहले ही मैंने बैंक के साथ ही क्यों लिख दिया, क्योंकि वहां पे ड्यू की एंट्री नहीं थी,
डायरेक्ट पूरा पैसा मिल गया था, समझी। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले ड्यू कर रहा हूं फिर रिसीव कर रहा हूं। ड्यू करना मतलब ट्रांसफर करना। बोल बेटा कहां ट्रांसफर करते हैं, जहां करना है। कहां कहां करना है, इस बार कैपिटल और प्रीमियम। इसीलिए देखो टू कैपिटल और टू प्रीमियम, पहले ट्रांसफर किया और बाद में रिसीव किया। देखो टू शेयर अलॉटमेंट, पहले अलॉटमेंट को डेबिट किया, अब पैसा आ गया तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बोल बेटा, हर केस में ऐसे ट्रांसफर करना मतलब कहां ट्रांसफर करना, कैपिटल और प्रीमियम। आज तक क्या होता था, विदाउट प्रीमियम के केस में हम लोग कहां ट्रांसफर करते थे, सिर्फ कैपिटल में। इस बार प्रीमियम में तो पैसा कहां कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल और प्रीमियम में। रुको रुको, शायद तुम्हारा ये नरेशन लिखने के बाद तुम्हारा विचार चेंज हो जाए। शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल 4 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2, ये भी नरेशन लिख सकते। अलॉटमेंट का पैसा मैंने पहले क्या किया, ट्रांसफर किया, ड्यू किया और उसके बाद रिसीव किया। ऑल सेट, यस बेटा। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसा भी लिख सकते फोर्थ का नरेशन। किसी को डाउट है तो वापस पूछो। पहले अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया और उसके बाद रिसीव कर लिया। सर रिसीव में प्रीमियम और कैपिटल बाइफरकेट करो ना, क्या जरूरत है। पैसा तो पैसा होता है, प्रीमियम के नाम पे पैसा मिलो, कैपिटल के नाम पे पैसा मिलो, जाएगा कहां पे, पूरा का पूरा बैंक में। समझ में आया क्या। ट्रांसफर वाली एंट्री कौन सी थी, थर्ड। कहां कहां ट्रांसफर किया, कैपिटल में और प्रीमियम में। समझ में आया क्या। बाद में तो मैंने पूरा पैसा एक साथ रिसीव कर लिया, बैंक टू अलॉटमेंट। पहले ऊपर अलॉटमेंट को डेबिट किया 6 से, रिसीव किया तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया 6 से। देखो फोर्थ में, ये बात समझ में आई क्या सभी को, पक्की बात। मुझे एक बार एंट्री बताओ क्या रहेगी बेटा, थर्ड वाली। पहले अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये समझा। अलॉट इसको, इस एंट्री को क्या बोलते हैं, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम। उसके बाद रिसीव कर लो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर, पक्का समझा, कसम से। नेक्स्ट, कॉल का पैसा पहले ट्रांसफर करो यानी ड्यू करो। शेयर कॉल लिखो बेटा, शेयर कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपस में बात मत करो, मुझसे डाउट पूछो। अलॉटमेंट का हमने रिसीव कर लिया ना, ऊपर टिक लगा दिया। अब कॉल का पैसा रिसीव कर रहा हूं, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, पहले शेयर कॉल को डेबिट किया जब मैंने कॉल किया था, अब पैसा आ रहा है तो शेयर कॉल को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। शेयर कॉल अमाउंट रिसीव्ड। पक्का समझा, डन। चले आगे, एफ ई था ना, ये ई के बाद क्या आता है, लिखो। एक कंपनी है जो मार्केट में एक शेयर इशू करना चाहती है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10। ये ऊपर वाले में फिर से किसी को कोई डाउट है तो एक बार वापस पूछो ई में। एप्लीकेशन का पैसा आया, बैंक टू एप्लीकेशन ट्रांसफर किया, एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। अलॉटमेंट का पैसा पहले मैंने कॉल किया, मैंने ट्रांसफर किया, कहाँ पे, जहां करना चाहिए था। कहाँ करना चाहिए था, कैपिटल में और प्रीमियम में। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, बैंक टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को ऊपर पहले डेबिट किया, पैसा आ गया तब अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया। अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। कॉल टू कैपिटल, बैंक टू कॉल, कॉल का भी हिसाब खत्म। सिंपल। लिखो, एक कंपनी है 100% येतेच, 100% एग्जाम में आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
100%, 100%। एक कंपनी है जो मार्केट में एक 10 रुपए का शेयर इशू करना चाहती है, राइट? सब लोग साथ में रहना बेटा, बहुत काम की चीज है। सब लोग साथ में रिलैक्स हो जाए, एकदम शांति में ध्यान देना। काम की चीज है, एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? ध्यान दो। एक कंपनी है जो मार्केट में एक 10 रुपए का शेयर इशू करना चाहती है। इसमें इंस्टॉलमेंट है 3, एप्लीकेशन के समय 2, अलॉटमेंट के समय 7 और कॉल के समय कितनी है? 1। इशू प्राइस कितनी है? और ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव भी कर लिया, ट्रांसफर भी कर लिया। अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दिया, रिसीव भी हो गया। कॉल का पैसा ट्रांसफर कर दिया बट रिसीव नहीं हुआ। कॉल का पैसा ट्रांसफर तो कर दिया बट रिसीव नहीं हुआ। कॉल का पैसा ट्रांसफर कर दिया बट रिसीव नहीं हुआ, यानी कॉल का पैसा कॉल तो कर दिया बट रिसीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मर गया होगा शेयर होल्डर, कहीं आउट ऑफ इंडिया चला गया होगा, भाग गया होगा, पैसे नहीं होंगे, इंसॉल्वेंट हो गया रहेगा, एनी रीजन, मुझे क्या लेन देन। बस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, इसके बगैर आपका एग्जीक्यूटिव का पेपर खत्म नहीं होगा। यहाँ पे अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और आपके आसपास वाला कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है इस समय, तो उसके कान के नीचे एक लगाओ सबसे पहले। समझ में आया ना? उसको बोलो कि मेरे माँ बाप का पैसा मेहनत का है, अब मुझे ध्यान देने दे। समझ में आया क्या? नहीं, ये आता है एग्जाम में, आप पेपर उठा के देख लेना। लास्ट टाइम का भी CFM का सबसे पहले क्वेश्चन में ही एंट्रीज थी, 8 नंबर का, 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर हाथ में आते, वो सील भी, वो पेपर पूरा पैक रहता है ना, ऐसा अंदर के पेजेस नहीं खोल सकते, पहले पेज पे, ऊपर की पेज पे मिल गया पहले ही क्वेश्चन। समझ में आया क्या? बहुत ज्यादा काम का है, बट अपने लिए क्या है? बेसिक्स। ये है तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स ही पूरा। हम लोगों ने क्या सीखी आज तक? सोल प्रोप्राइटर की एंट्रीज सीखी। अब हम लोग कौन सी एंट्रीज सीख रहे हैं? कंपनी की, बट है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही ना। समझ में आ रही है बात सभी को? रूल तो वही यूज करना है, अलग तो कोई रूल है नहीं। चिराग का बहुत भला करेगा भगवान। आज आज वो नहीं रहता तो अपने को ये देखने मिलता। आज मैं तुमको पेपर दिखा रहा हूं आने वाला, बस नाम नंबर अलग रहेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। देखो ध्यान देना। मैं अब एंट्री लिख रहा हूं। अच्छा, वैसी पहले वाली एंट्री बता दो तो, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, बोलो बैंक अकाउंट। अब यहां पे आप कुछ भी मत लिखो, मैं लिखने के लिए अलग से टाइम देता हूं, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना आप, है ना? और जहां नहीं समझाना वहां पे पूछ लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, प्लीज ध्यान दे बेटा, आलस मत कर, देख बेटा पीछे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया? 2 रुपये। दो दो। एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा कितना है? टू 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 टू। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर करो पहले। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब यहां पे पहले ट्रांसफर वाली एंट्री, बोल बेटा कितना है? 7। और उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लो, ये रिसीव वाली एंट्री। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है बेटा? 7। उसके बाद कॉल का पैसा कॉल करो, ड्यू करो। शेयर कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 1। उसके बाद अगर कॉल का पैसा वैसे मिला नहीं, अगर मिल जाता था तो क्या एंट्री होती थी? वैसे मिला नहीं है, बैंक टू शेयर कॉल, ये एंट्री होने वाली थी, बट ये पैसा मिला क्या? पैसा मिला क्या? पैसा मिला नहीं कॉल का। कंपनी ने बार बार रिमाइंडर दिए, कॉल का पैसा मिला ही नहीं। रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, प्यार से समझा दिया। आखिरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ऐसा डिसाइड हुआ कि अब ये जो शेयर होल्डर है जिससे कॉल का पैसा लेना है, जो कॉल का पैसा जो कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया ऑलरेडी कैपिटल में, जो कॉल का पैसा कंपनी ने ऑलरेडी ड्यू कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, बट वो कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, रिसीव हुआ है क्या? नो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा डिसाइड किया कि भैया अब उसका शेयर जब्त कर लो, फॉरफिट कर लो,
जब्त कर लो, फॉरफिट कर लो। शेयर जब्त करना, शेयर फॉरफिट करना, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके घर में घुस के उसको मार के उससे शेयर लेके आओ, वो डाका डालना हो गया। हमको शेयर फॉरफिट करना है। शेयर फॉरफिट करने का मतलब होता है कि आज तक उसे जो ओनरशिप हमने दिया था वो सारी ओनरशिप छीन लो, ओनरशिप उसकी छीन लो, और जो उससे आज तक पैसा आया था वो जब्त कर लो, वो वापस मत करो। समझे फॉरफीचर का मतलब क्या है? तो फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है? ओनरशिप छीन लो, यानी आज तक उसके नाम से जो भी कैपिटल खड़ा किया था वो सब कम कर दो। आज तक उसके नाम से जो भी कैपिटल हमने रेस किया था, बताओ तो आज तक उसके नाम से कितना कैपिटल में ट्रांसफर किया? टॉ, गलत जवाब, 10 रुपए। उसके नाम टी ट्रांसफर, टॉ टॉ टॉ। ये देखो ना इधर, टू कैपिटल, टू कैपिटल, टू कैपिटल, टू कैपिटल, कितना ट्रांसफर किया था आज तक? 10। उस 10 में से उसने कितना नहीं दिया? 1। और बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी उसने नहीं दिया। समझ में आया क्या? अब उस एक के कारण उसकी कितने की ओनरशिप जा रही है? पूरी 10 की। सर ऐसे कैसे? जब वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा था तभी हमने टर्म्स एंड कंडीशन में बता दिया था कि अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तो आपकी ओनरशिप छीन ली जाएगी। और ये कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लिया कि ये जो शेयर होल्डर्स है इनका ये इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, नहीं दिया, इसीलिए कंपनी अब उनके शेयर्स जब्त करने जा रही है। और जो कंपनी की वेबसाइट पे उनका नाम लिस्ट दे देती है कि ये, और ये शेयर्स के नंबर भी दे देती है। ये शेयर्स के साथ कोई भी डील करेगा तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि शेयर की हार्ड कॉपी किसके पास होगी? उस इंसान के पास। मान लो उसने किसी को सेल कर दिया फिर कंपनी में आ गया तो मैंने शेयर्स खरीदे, कंपनी बोलेगी वेबसाइट चेक नहीं किया, ये शेयर्स ये नंबर वाले शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए हैं, अब कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिसके शेयर्स हमने जब्त किए उसने और अगर आगे किसी को बेचे भी तो शेयर्स की कोई वैल्यू है क्या? अब नो। यार छोड़ो ना, वेबसाइट शेयर जब्त किए बेचे सब साइड में रखो। यहाँ पे ये जो इंसान है जिससे फाइनल कॉल का कितना आना बाकी था? 1। इसने 1 रुपये दिया है क्या? ये फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट उसने नहीं पे किया, इसीलिए कंपनी अब इसका शेयर जब्त करने जा रही है। और मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है, अब कंपनी शेयर जब्त करेगी तो कैपिटल कम। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन इशू का है कि फॉरफीचर का है? फॉरफीचर। तो कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वेरी गुड, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? लिखना नहीं है अभी, एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर। सर ये मन से तो नहीं करना है ना? नो नो नो, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फॉरफिट किए कि नहीं किए, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मन से नहीं करना है कुछ भी। शेयर फॉरफीचर में शेयर कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम हुआ तो डेबिट करो। कैपिटल कितने से कम होगा? सवाल सवाल, कैपिटल कितने से कम होगा? ये सवाल। जवाब, जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था? ढूंढो। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल। ओनरशिप कितने से दी थी? 10 से। तो कम भी कितने से होगा? 10 से। फिर से देख लो, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था टॉ टॉ टॉ, 2 7 1, पूरा 10 ट्रांसफर कर दिया था ना। यहां पे भी देख लो, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल। सर लेकिन ये लास्ट वाला दिया नहीं। वेट, फिर से मैंने ये पूछा क्या दिया कि नहीं दिया? मैंने आपको क्या सवाल पूछा? कितने से कैपिटल खड़ा किया, और आप क्या बोल रहे हो? सर ये लास्ट वाला तो दिया ही नहीं। मैंने पूछा कि आपको दिया कि नहीं दिया? मैंने क्या बोला? कैपिटल कितने से खड़ा किया था? 10 से। 2 7 1, तो फॉरफिट कर रहे तो कम भी कितने से करेंगे? 10 से। ये बात समझ में आई? वो मुझे मालूम है कि लास्ट वाला उसने पैसा नहीं दिया, बट फिर भी मैंने ड्यू बेसिस पे कैपिटल में तो ट्रांसफर कर ही दिया था ना, तो कम तो करना पड़ेगा कि नहीं? अब अक्रूवल बेसिस पे हमने मिलने के पहले ही कैपिटल खड़ा कर दिया था उसके नाम से। समझ में आ रही क्या बात? तो ये देखो, मैं कैपिटल कम कर दिया, पहला काम खत्म। कैपिटल कम करो। जब भी इस दुनिया में, एक बच्चे ने बोला सर अगर कैपिटल में 9 ट्रांसफर हुआ तो,
9 से कम करेंगे। 8 ट्रांसफर हुआ तो 8 से कम करेंगे। 8 करोड़ ट्रांसफर हुआ तो 8 करोड़ से कम करेंगे। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था कि आज तक उसके नाम से कितने का कैपिटल रेस किया? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी होगा उतने से कम करो। इस प्रश्न में कैपिटल कितने से रेस किया था? 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2 कैपिटल 10 से। जो शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो वो शेयर्स के नाम से कितने का कैपिटल रेस किया था? 10। तो कम भी कितने से होगा? 10। सर कम क्यों कर रहे हो? लेकिन भूल गए क्या? फॉरफिट कर रहे हैं ना। शेयर इशू करते तो कैपिटल बढ़ता है, फॉरफिट करेंगे तो कम होगा। यहां पे एंट्री किसको कौन सी चल रही है? फॉरफीचर की, इसलिए मैंने कैपिटल को कम किया। ये बात समझ में आई सभी को? पक्का? किसी को कोई डाउट इसमें? तो फॉरफीचर की एंट्री में जो 3 काम करने हैं, 3 स्टेप है, उसमें की फर्स्ट स्टेप खत्म। फर्स्ट स्टेप क्या है? जब भी कोई कंपनी शेयर फॉरफिट कर दी तो कैपिटल कम करो। लो कम कर दिया, कम तो कर दिया, पहला काम खत्म हुआ। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, पहला काम खत्म, फर्स्ट खत्म हुआ। दूसरा काम, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो कैपिटल कम कर देगी, और आज तक उसने जो भी पैसा दिया होगा अब कंपनी उसे वापस करेगी क्या? कॉमन सेंस, फॉरफिट कर रहे हैं, कोई फुगड़ी थोड़ी खेल रहे, वापस कैसे करेंगे? वापस कर दिया तो फॉरफीचर हुआ ही कहां? तो आज तक उसने जो भी पैसा दिया है कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेगी। जब्त कर लेगी तो बताओ फायदा किसका? कंपनी का है शेयर होल्डर का? कंपनी का। तो अब कंपनी उसका पैसा जब्त करने जा रही है, जो भी पैसा उसने आज तक दिया था। अब वो पैसा वापस नहीं करना है, वो पैसा कंपनी जब्त कर रही है, तो कंपनी का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनाना होगा, जब्त को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरफीचर। तो एक फॉरफीचर अकाउंट बना लो क्या? जो भी उसने आज तक पैसा दिया होगा, जो भी वो कैपिटल में हमने ट्रांसफर किया होगा, बराबर है क्या? तो अब देखो जो जो पैसा उससे मिला है, जो जो पैसा उससे मिला है, कंपनी अब उसे वापस नहीं करेगी। कंपनी ने बोल दिया जा तेरे पैसे नहीं देती वापस, जब्त कर लिया मैंने। जब्त कर लिया ऐसा बोलने से नहीं चलता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो देखो मैं लिख रहा हूं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बोलो आज तक उसने कितना पैसा दिया? फिर से जब मैं पैसे की बात कर, जब कैपिटल की बात कर रहा हूं तब 10-10 बोलते। अब मैंने जब एक्चुअल में पूछा कि बताओ उसने आज तक कितना पैसा दिया, पैसा दिया दिया दिया, बैंग 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 2, बैंग 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 7, और गई है बैंक 9, 2 और 7 कितना दिया? 9। तो कितना जब्त करूंगा? 9। 10 रुपये फॉरफिट कर सकता हूं क्या मैं? सर बचाओ एक उसके घर से जाके लेके आ जाओ, तो फिर तो फॉरफीचर का काम ही नहीं, पूरा ही पैसा आ गया। समझ में आया क्या? तो आज तक उसने कितना पैसा दिया? 2 और 7, 9। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आपको ध्यान देना होगा, कान में हेडफोन डाल के, कहां पे? कान में हेडफोन डाल के सुनना। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, अगर आप चलते फिरते लेक्चर देख रहे हो, इधर उधर अगर बैठ के लेक्चर देख रहे हो, एक कोना फिक्स चाहिए, एक जगह फिक्स चाहिए जहां पे वाईफाई इंटरनेट बहुत अच्छा है। अगर आपका ध्यान इधर उधर गया, हफ्ते मुक्ते लेक्चर देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूं उस बात को सीरियसली लेना, आपको नहीं समझेगा। ये बच्चे यहाँ पे फेस टू फेस वाले बच्चे अपना सब तन मन धन छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, तब कहां जाके इनको ये चीजें समझ आ रही है। लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा अगर इधर उधर देख रहा है, खिड़की में, बालकनी में, यहाँ पे, फिर ऐसे देखते देखते लेक्चर देख रहा है, चाय पी रहा है, तो ये चीज नहीं समझ में आएगी बेटा, तुझसे ना हो पाएगा। जो फैक्ट बता देता हूं, तुम लोग मुझे एक बात बताओ, इधर उधर चाय पीते पीते कुछ बाकी एक्टिविटीज करते करते लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा क्या है? तो इसीलिए जो फैक्ट में पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आपको 1000% कॉन्सेंट्रेट करना होगा तो ही ये लेक्चर समझ में आएंगे, वरना नहीं समझेंगे। इसमें कोई बीच की राय नहीं है, या तो इसमें समझ में आता है या तो नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ नहीं रहता। समझ में आया क्या? इसमें पूरा वही सीन है। रिकॉर्डेड भी अगर कोई बच्चा देख रहा है तो आपको एकदम शांति में देखना होगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ। एक बार मैं वापस फॉरफीचर की एंट्री बता देता हूं, कुछ बच्चों को अभी समझ में आया होगा, अरे यार सर आपने पहले क्यों नहीं बोला, ये हमारा तो ध्यान इधर उधर था। रुको, अब हम लोग हेडफोन लगा रहे, वापस सुनो फॉरफीचर की एंट्री। हम लोग, कंपनी ने यहां पे क्या किया, ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, ये फाइनल कॉल का पैसा देखो रिसीव हुआ क्या? नो। बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपका ध्यान नहीं, आपका ध्यान है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं जिसका ध्यान नहीं है।
तुम पर्सनली क्यों लेते हो यार? पढ़ाई वाली चीज पर्सनली लेना चाहिए, डांट पर्सनली मत लो। मैं उसके लिए बोल रहा हूं। एक बच्ची बोल रही सर हमारा ध्यान है ना सर, है तुम्हारा ध्यान है, ये उसके लिए था जिसका ध्यान नहीं था। तो कॉल का पैसा नहीं आया, प्लीज ध्यान देना। तो इसीलिए कंपनी ने उसको बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी अगर कॉल का पैसा नहीं आया तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया। अच्छा, फॉरफिट करना कि नहीं करना कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फॉरफिट करना है नहीं करना कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, कंपलसरी क्या फॉरफिट करना? करना ही पड़ेगा क्या अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो? गलत जवाब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, MAY, में फॉरफिट, में नॉट फॉरफिट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन। समझ में आया क्या? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा डिसाइड किया कि इसके शेयर्स फॉरफिट कर लो जो कि इसने कॉल का पैसा नहीं दिया। हाँ, कॉल का पैसा नहीं दिया लेकिन इसके नाम से ओनरशिप तो हमने पूरी ट्रांसफर कर दी थी ना। ओनरशिप तो इसके नाम से कितनी थी? 2 शेयर कैपिटल 2, 2 शेयर कैपिटल 7 और 2 शेयर कैपिटल 1, 2 + 7 + 1। टोटल हमने कैपिटल कितने से खड़ा किया था, कितने से क्रेडिट किया था? 10। तो फॉरफिचर में कम भी कितने से करेंगे? 10। तो ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। अब मैं शेयर फॉरफिचर की एंट्री कर रहा हूं। एंट्री फॉर शेयर फॉरफिचर, एंट्री फॉर शेयर फॉरफिचर। सबसे पहला काम, शेयर कैपिटल कम करो। कितने से? जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था? 10 से, तो कम भी कर दिया 10 से। फर्स्ट स्टेप ओवर। सेकेंड स्टेप, उससे जो कुछ पैसा आया था उसे जब्त कर लो। अब मैं दूसरों का पैसा जब्त कर रहा हूं तो मेरा फायदा ही होगा ना। तुम बताओ, दूसरों का पैसा जब्त कर रहा हूं तो मेरा फायदा ही होगा। फायदा होगा तो फायदे को क्रेडिट करो। फायदे का क्रेडिट बैलेंस फायदा हुआ तो उसे क्या करो? क्रेडिट। उस फायदे का नाम क्या है? शेयर फॉरफिचर। क्रेडिट कर रहा हूं टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितना पैसा जब्त किया? जितना आया। कितना आया? 2 और ये 7, बस इतना ही आया ना। ये देखो 2 और ये 7, ये तो आया ही नहीं। तो 2 शेयर फॉरफिचर 9 हो गया। दूसरी स्टेप भी खत्म। तीसरी और आखिरी स्टेप। पहली स्टेप कैपिटल को कम करो, दूसरी अमाउंट रिसीव्ड जब्त कर लो। समझ में आया क्या? तीसरी और आखिरी स्टेप, अब जो पैसा मिला वो तो तुमने जब्त कर लिया। जो पैसा नहीं मिला उसका क्या? कौन सा नहीं मिला बाय द वे? कौन सा नहीं मिला बाय द वे? ये देखो, ये कॉल का। जबरदस्ती सपना देख रहे हो, कॉल को डेबिट करके बैठे हो। ये कभी जीवन में आने वाला है क्या पैसा? अरियर पे अभी नहीं हम लोग जाते, अरियर पे बाद में जाएंगे। अरियर की हम लोग बात अभी नहीं करते, बाद में मतलब 10 मिनट बाद। बरोबर है क्या? तो ध्यान से सुनना, ये कॉल का पैसा आया क्या आपको? ये कॉल आप जबरदस्ती सपना देख रहे हो, डेबिट करके बैठे हो, ये आने वाला है क्या? समझ में आया? तो क्यों जबरदस्ती डेबिट करके रखा? अब ये कभी आएगा ही नहीं। और एक बार आपने शेयर फॉरफिट कर दिया तो सामने वाला क्या इतना सीधा है क्या? नहीं नहीं, आपने मेरे शेयर्स फॉरफिट कर दिए बट फिर भी वो कॉल का पैसा ले लो। देगा क्या वो? अब वो कॉल का पैसा नहीं आने वाला है। तो जब नहीं आने वाला है तो फिर ये सच सवर के क्यों बैठे हो आप? ये कॉल का अमाउंट डेबिट क्यों करके रखा है? अब ये कॉल का पैसा जीवन में आने वाला है क्या? नो। तो जो नहीं मिल रहा है पैसा, ये आने वाला है क्या? नो। जो मिल गया आपने उसे जब्त कर लिया 9 रुपी। जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो ना। जबरदस्ती हमेशा कॉल को डेबिट करके रखोगे, हर बार कॉल अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस दिखेगा। कोई मतलब वाली बात है क्या? तो जो मिला आपने उसे जब्त कर लिया, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। रिवर्स करना मतलब पहले क्या किया था? डेबिट। अब क्या करेंगे? कर दो क्या? तो टू शेयर कॉल अकाउंट। अरियर की बात अभी नहीं करूंगा, अरियर की बात करेंगे बाद में हम लोग, है ना। ये बात समझ में आई क्या? तो पहली स्टेप क्या थी? कैपिटल को कम करो। कितने से? जितने से रेस किया था। बाय द वे, कैपिटल कितने से रेस करते हैं? फेस वैल्यू से। कैपिटल में कभी प्रीमियम जाता है क्या? कैपिटल में हर बार क्या आता है? कैपिटल यानी ओनरशिप यानी फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू। यस और नो? तो कैपिटल को कम करो। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड को जब्त किया, जो भी मुझे अमाउंट मिला था। बरोबर है क्या? यहां पे ना अमाउंट रिसीव्ड इतना ही लिखना, आगे और एक चीज आने वाली है वो अभी नहीं लिखवा के देता हूं। और तीसरा, जो नहीं मिला, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, उसे क्या करो? रिवर्स कर दो। कुछ था रे इसमें? सिंपल है। तो फॉर फीचर में 3 वाक्य, 3 सेंटेंस, 3 स्टेप। पहली स्टेप कैपिटल को कम करो। दूसरी,
हमने अमाउंट फॉरफिट कर लिया। तीसरा, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स कर दो। ये बात समझ में आई क्या? अब लिखो ये वाली एंट्री। बाकी सब एंट्री तो सेम ही थी, ऊपर की पांचों भी। 6 नंबर की एंट्री अलग थी ना अपनी, सिर्फ बैड डेट की एंट्री नहीं आएगी बेटा यहां पे। मैंने रिवर्स कर दिया ना उसको, तो बैड डेट का क्यों एंट्री पास करेंगे? रिवर्स कर दिया, मैंने कोई माल बेचा था कि उसको, जो डेटर बना मेरा। लिखो और करो, लिख लिया। आज बस यही समझना है, हम लोग 2-3 बार अभी और यही करेंगे, फिर उसके बाद छुट्टी दे देता हूं। नया कॉन्सेप्ट अब कोई नहीं आज, बस इसी को पोस्टमार्टम करेंगे, इसी का यही एंट्री करेंगे 8-10 बार और। अभी अलग अलग एग्जाम्पल्स, जितने एग्जाम में वैरायटी आ सकती सब करेंगे। नया कुछ नहीं है, अब आपके दिमाग को प्रेशर थोड़ी है, नया थोड़ी पढ़ना है, इसी के डेप्थ में जाएंगे। एग्जाम में आने वाला है, अधूरा छूट जाएगा, सच्ची बोल रहा हूं। कल तो नहीं, सही में अधूरा छूट जाएगा। इसी को और एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी को खत्म कर रहा हूं, नया नहीं ले रहा हूं, कसम से नया नहीं ले रहा हूं। आप जिस मोमेंट पे आप बोलोगे नया नहीं ले रहा हूं, नया कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉरफीचर ही बता रहा हूं। 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बाद में तो क्या फिर जल्दी जल्दी हो जाता सब। अरे फर्स्ट टाइम ये एंट्री में टाइम लगा, फर्स्ट टाइम समझने में टाइम लगता है, बाद में एक बार आपको मालूम पड़ गया कैसे करना है, तो फिर तो 2-2 मिनट में। नहीं, घर से क्या करके आओगे, आपको मालूम क्या है? अभी बच्चे बोलते घर से घर के आएंगे, बेटा तू घर पे ही है। किसके घर पे है? लिख लिया है सभी ने? लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई घाई नहीं। ठीक है, तेरे को भी बोल रहा तो पीछे क्या। लिख लिया सभी ने? हाँ, नरेशन लिख लो। 1 शेयर being forfeited, नरेशन लिखो। 1 शेयर being forfeited for non payment of, for non payment of call money, share forfeited for non payment of call money। हमने शेयर फॉरफिट कर दिया क्योंकि कॉल का पैसा नहीं मिला था। एक बच्चा क्या बोलता, सर 4 PM वाला भी लेक्चर लेने वाले हो क्या? वाह वाह, घर भर जाने देता कि नहीं? हाँ, लिखा ना आपने? एफ के बाद जी, सिर्फ फॉरफिचर वाला। अरे 5-10 मिनट के ऊपर नहीं लूंगा, मैं छोड़ दूंगा वैसे, आप बोलो वैसे। जी नहीं लिखना अभी, एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट। ये फॉरफिचर का कॉन्सेप्ट रह जाएगा, मेरी बात समझो, है ना? एक ही सिर्फ देखो, 128 हुआ है अभी, 135 को छोड़ देता हूं, 7-8 मिनट। हाँ थैंक यू। देखो लिखो, एक कंपनी है, वो मार्केट में एक शेयर इशू करना चाहती है जिसका फेस वैल्यू 10 है, बरोबर है ना? अगर आज आप 20-25 मिनट देते ना, अगर देते थे, दे नहीं रहे हो आप, दे नहीं रहे हो, अगर आप देते थे तो मजा आ जाता था, जो कि आप नहीं दे रहे हो,
तो अब मैं कब लूंगा? कल। समझ में आया ना? तो अभी मैं 5-7 मिनट में छोड़ रहा हूं। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है बताओ? 2। इशू प्राइस 12। इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, बोलो 3। अलॉटमेंट 7। कॉल, देखो अलॉटमेंट और कॉल के बीच में कितनी गैप है? तो 2। इसमें कैपिटल कितना है? वेरी गुड। और प्रीमियम कितना है? 2। एप्लीकेशन का पैसा आ गया। 7 मिनट में छोड़ दूंगा आपको, टेंशन मत लो। ट्रांसफर भी कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दिया, बट रिसीव नहीं हुआ। कॉल का भी पैसा कॉल कर दिया, ये भी रिसीव नहीं हुआ। कितना धीट था देखो शेयर होल्डर। कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया, उसको पैसा उसने दिया नहीं। कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया, देखो पैसा दिया नहीं। कंपनी ने कॉल का पैसा कॉल किया, कंपनी सोच रही है कि चलो ठीक है आप दे देगा। कंपनी ने कॉल का भी पैसा कॉल कर दिया, वो भी पैसा नहीं मिला। और कॉल का अमाउंट कॉल करने के बाद कंपनी अब क्या कर रही है? शेयर फॉरफिट करने जा रही है। इस बार क्या क्या नहीं मिला? इस बार अलॉटमेंट भी नहीं मिला और कॉल भी नहीं मिला। डायरेक्ट फॉरफिचर का एंट्री बताऊं कि एक एक एंट्री करके बता दूं? एक एक करके बता देता हूं। पहले एप्लीकेशन का एंट्री लिखो बेटा। अमाउंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बोलो कितना था? 3। एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो, शेयर एप्लीकेशन ऊपर क्रेडिट किया, अब डेबिट किया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में पैसा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, डेबिट किया। एप्लीकेशन से पैसा आया था इसलिए पहले मैं एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। अब एप्लीकेशन का पैसा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं इसीलिए मैंने एप्लीकेशन को डेबिट किया है, राइट? एप्लीकेंट को पहले क्रेडिटर बना दिया था ना, क्रेडिट किया। अब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं तो एप्लीकेशन को डेबिट कर रहा हूं। और कैपिटल में ट्रांसफर किया तो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो, बरोबर है? शेयर्स के ट्रांजैक्शन देखे अभी तक हमने, और सिर्फ शेयर कैपिटल का ही देख रहे। बाकी इसमें बहुत सारे राइट्स है, स्वेट इशू शेयर्स, राइट शेयर्स, बायबैक, बोनस, बरोबर है? बहुत सारे है, बट हम लोग अभी कुछ भी नहीं देख रहे। सिर्फ एक ही चीज देखेंगे बार 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 बार। जब तक आप इसके अंदर में आप मास्टर नहीं हो जाओ तब तक आगे नहीं जाएंगे। हाँ, ध्यान देना। उसके बाद में आगे अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दूं क्या? अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर किया, देखो कैपिटल में। अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो कैपिटल में कितना जाएगा? 5। अलॉटमेंट के 7 में कैपिटल 5 है, फेस वैल्यू 5 है, ओनरशिप 5 है अलॉटमेंट में। ऊपर का कहां जाएगा? ट्रांसफर किया। अभी तक पैसा मिला है क्या? नो। अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ? नहीं, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ। चलो कॉल का पैसा कॉल कर दो। अलॉटमेंट का तो रिसीव हुआ ही नहीं इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। तो पैसा नहीं मिला तो काय की एंट्री? ऐसी मजाक में नहीं होगी। पैसा नहीं मिला क्या? नो। तो रिसीव की एंट्री होगी क्या? नो। कॉल का अमाउंट कॉल करो। शेयर कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कॉल का भी पैसा कॉल कर दिया, बट ये भी पैसा उसने नहीं दिया, तो इसकी भी एंट्री होगी क्या? नो, इसकी भी एंट्री नहीं होगी। और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गुस्सा है, उन्होंने शेयर फॉरफिट कर दिए। अब करो फॉरफिचर की एंट्री। एंट्री फॉर
शेयर फॉरफीचर। चलो ध्यान देना बेटा, वही 3 सेंटेंस, और पेन वेन नीचे रख दो, सिर्फ बस ध्यान दे दो, मैं लिखने के लिए समय दे दूंगा आपको, है ना। ध्यान देना। सबसे पहला काम, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है कैपिटल बढ़ता है, शेयर फॉरफिट कर दी तो कैपिटल कम होगा। तो स्टेप नंबर 1, कैपिटल को कम करो। कितने से? जितने से रेस किया था। कितने से रेस किया था? फेस वैल्यू से। कितनी कॉल्ड अप फेस वैल्यू देखो तो जरा यहाँ पे, ये भी कैपिटल में ट्रांसफर किया, ये भी किया, ये भी किया, ढूंढो तो। 2 कैपिटल 3, 2 कैपिटल 5, 2 कैपिटल 2, यस और नो? बरोबर। कैपिटल में प्रीमियम कहां से जाने लगा? कैपिटल तो ये है ना, फेस वैल्यू। कैपिटल भूल गया पहला लेक्चर? ओनरशिप, नॉमिनल वैल्यू। शाम तेरे कितने नाम? 1 2 3 4, तब बताया था ना, कैपिटल, फेस वैल्यू, ओनरशिप। अभी भाई के स्टेप नंबर 1 अपनी क्या है बता? कैपिटल को कम करो। किसको कम करने का बोला मैंने? कैपिटल या प्रीमियम? कैपिटल। कैपिटल कितना है बेटा यहाँ पे बताओ? 3 5 8 और ये 2 10। यहाँ पे 10 रुपए से कैपिटल खड़ा किया था, तो फॉरफीचर में 10 से ही कैपिटल कम होगा। फर्स्ट स्टेप खत्म। लिख दो क्या? तो शेयर कैपिटल, स्टेप्स नहीं भूलना है बिल्कुल भी, हमने समझ लिया। देखो ये फर्स्ट स्टेप खत्म, कैपिटल को कम किया, जितने से हमने कैपिटल खड़ा किया था उतने से कम कर दिया। कोई तकलीफ इसमें किसी को? स्टेप्स वही फॉलो करना है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो। दूसरा, अब जो भी पैसा हमें मिला है जब्त कर लो। अच्छा एक सवाल पूछूं क्या, जब्त हम लोग खुद की चीज करते हैं दूसरों की? पक्का ना? कोई खुद की चीज तो जब्त नहीं करता है ना। मैंने आपको बोला कि बच्चों ये फोन मैंने फॉरफिट किया, तो आपका सवाल क्या रहेगा? सर किसका था? मैंने बोला मेरा ही था। आप क्या बोलेंगे? मास्टर पागल हो गया, कोई खुद की चीज जब्त कर सकता है क्या? नो। फॉरफिट दूसरों की चीजें होती है, समझ में आया ना सभी को? खुद की चीज को इंसान फॉरफिट नहीं कर सकता। अभी ध्यान देना, अब मैं यहां पे फॉरफिट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। यहां पे टोटल कितना अमाउंट मुझे मिला है बेटा, बताओ तो जरा। देखो ये मुन्ना देख जरा, ये मिला नहीं, ये मिला नहीं, सिर्फ क्या मिला? 3 रुपए। अमाउंट रिसीव्ड मैं फॉरफिट कर लू क्या? ध्यान से सुनना। तो 2, देखो अभी लिखो मत, शेयर लिखना मत, बाद में खोड़ तोड़ हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूं। हाँ, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना? 3। ये अमाउंट रिसीव ने फॉरफिट कर दिया। दूसरी स्टेप भी खत्म हो गई क्या? फॉरफिट कर। तीसरा और आखिरी काम, जो जो नहीं मिला उसे उसे रिवर्स करो। क्या बोला मैंने? जो जो नहीं मिला उसे क्या करो? जो मिला उसे फॉरफिट कर लिया, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो तो क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल भी नहीं मिला। देखो तो जरा, अलॉटमेंट नहीं मिला। अलॉटमेंट को पहले डेबिट किया था 7 से, अब क्रेडिट कर रहा हूं। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे। अलॉटमेंट नहीं मिला, रिवर्स किया ना। अलॉटमेंट के समय मैंने, देखो ए मुन्ना, प्रीमियम को अलग से क्रेडिट किया था, ये भी मिला क्या? ये भी नहीं मिला। मैंने आपको क्या बोला था? जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। प्रीमियम भी नहीं मिला ना, और प्रीमियम को पहले अलग से क्रेडिट किया था, प्रीमियम को पहले अलग से क्रेडिट किया, ये मिला क्या? अब जब पहले अलग से क्रेडिट किया तो अब नहीं मिला, तो अलग से रिवर्स भी करना पड़ेगा। जो जो नहीं मिला प्रीमियम को क्या करो? डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू। और क्या क्या नहीं मिला? कॉल भी नहीं मिला, कॉल को पहले डेबिट किया था 2 से, रिवर्स करूं क्या? जो जो नहीं मिला, जो जो नहीं मिला उसको हमने रिवर्स किया। 3 स्टेप है बेटा, 1 2 और ये 3। अब लिखो, अब इसके अंदर में बस एक कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट है, यही एंट्री में जो आपके सामने, ये अभी आपको रिवील करूंगा और छुट्टी। प्रीमियम नहीं मिला इसलिए रिवर्स किया मैंने। मेरा अपना तीसरा वाला सेंटेंस क्या था? जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। प्रीमियम मिला क्या? नो।
इसलिए मैंने प्रीमियम को रिवर्स किया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जब आपने अलॉटमेंट रिवर्स किया तो उसमें प्रीमियम का अमाउंट भी आ गया। हाँ आ गया, बट प्रीमियम को पहले अलग से क्रेडिट किया था ना, इसलिए अलग से डेबिट करना है, वरना प्रीमियम अकाउंट में फालतू का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा रिवर्स नहीं किया तो। नरेशन क्या रहेगा? वही जो थोड़ी देर पहले बोला था, शेयर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। सेम नरेशन पहले जो लिखवाया था, शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। पिछले वाले में क्या था? शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। डन? ये लिखा क्या सभी ने? 2 सेकंड के लिए ध्यान देना भी। हाँ बच्चों देखो तो जरा, ये लिख लिया ना सभी ने? पक्का? सर एक बार स्टेप 3 वापस बता दो। सुनो सुनो सुनो, स्टेप 3 क्या था? जो जो नहीं मिला उससे रिवर्स करो। क्या क्या चीजें नहीं मिली बेटा बताओ तो जरा। सर आ रहा हूं 2 मिनट। क्या क्या चीजें नहीं मिली बताओ तो जरा। आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, इसलिए मैंने अलॉटमेंट रिवर्स किया। देखो अलॉटमेंट को पहले डेबिट किया था, रिवर्स कर दिया, और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम को अलग से क्रेडिट किया था, तो देखो इसको अलग से रिवर्स कर दिया। सर फिर ये कैपिटल को भी रिवर्स कर दो ना। कैपिटल तो हो ही गया ना रे यहाँ पे पूरा एक साथ। कैपिटल को क्यों बार बार रिवर्स करूं? और सबसे पहले वही तो रिवर्स किया हमने। उसके बाद कॉल को हमने डेबिट किया था, ये देखो कॉल को रिवर्स कर दिया। कितना आसान है। कैपिटल को कम करो, अमाउंट रिसीव जो भी हमने लिया था उसे जब्त करो, और जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। उस जो के अंदर में प्रीमियम भी था, तो मैं क्या करूं? जो जो नहीं मिला उससे क्या करो? रिवर्स करो। क्या क्या नहीं मिला? प्रीमियम नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला। बरोबर है? नरेशन रिपीट कर दो सर। कॉल शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल एंड अलॉटमेंट मनी। बरोबर है? अभी ध्यान से सुनना, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर ये इसी में कोई अलग नहीं लिखवा के दे रहा हूं। अभी ध्यान से सुनो, बस यहां पे ध्यान देना अच्छे से। मान लो ये अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है, ये लिख लिया सभी ने? पहला वाला लिख लिया ना? ये अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है ना? ये मान लो अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है, बरोबर है? कॉल का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का मिल गया बट कॉल का पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट का मिल गया तो यहां पे लिख दूं क्या मैं? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है बेटा? 7। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कितना है? 7। अब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, ध्यान से सुनना। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, कॉल का पैसा नहीं मिला, कंपनी शेयर फॉरफिट करने जा रही है। सेम 3 सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 1, कैपिटल को कम करो, कितने से? जितने से रेस किया था। बताओ तो, टू शेयर कैपिटल दिख रहा है क्या सभी को? टू शेयर कैपिटल कितना कितना बेटा बताओ अमाउंट कैपिटल का? ये देखो 3, ये 5 और ये 2। कैपिटल कितने से रेस किया था? 10 से, तो कम भी कितने से करेंगे? 10। पहला सेंटेंस खत्म। मेरे 3 सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होंगे, बस आपने अगर वो 3 स्टेप्स की तरफ ध्यान दिया ना, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आपको कोई केसेस अलग अलग याद रखना ही नहीं है। पहला काम, कैपिटल को कम करो, कितने से? जितने से हमने रेस किया। कैपिटल कितने से रेस किया? यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर तो पूरा ही किया ना, बरोबर है कि नहीं? वो अलग बात है, कॉल का पैसा नहीं मिला लेकिन ट्रांसफर तो किया है, तो पहला काम कैपिटल को कम कर दिया। दूसरा काम, अब जो भी पैसा मिला है मुझे, मैं उसे जब्त कर लूंगा। बोलो कितना पैसा मिला है? एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का भी मिल गया, कॉल का नहीं मिला। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा कितना होता है? 7 और 3 10। इधर से चेक कर लो। हाँ 3 और ये 7, कितना मिला? ये 7 और 3 कितना मिला? 10। कॉल का नहीं मिला ना, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कितना है? ये 3 और 7, 10 मिला। तो अब इस 10 को मैं जब्त करने जा ही रहा था, प्लीज ध्यान देना। अब यहां पे सबसे काम का पॉइंट है, मैं इस 10 रुपये को जब्त करने जा रहा था।
टू शेयर फॉरफीचर मैंने लिख दिया 10। सर 10 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जो भी अमाउंट मिली उसे जब्त कर लो। फिर मुझे ध्यान में आया कि इस 10 में जो 2 रुपए है ना, 2 रुपए, ये तो मेरा अपना रिजर्व सरप्लस है। इस 10 में जो 2 रुपीज है वो तो कंपनी का रिजर्व सरप्लस है, कंपनी का फायदा है। और बचा कितना? 8। ये है अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। बरोबर है क्या? मुझे एक बात बताओ, जो टोटल 10 रुपी है उस 10 रुपी में प्रीमियम भी है। सर आपको क्या समझा? अरे अलॉटमेंट मिल गया मतलब अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम भी मिला। अलॉटमेंट मिल गया मतलब अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम भी मिला। अब जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कंपनी जब्त करने जा रही थी उसके अंदर में प्रीमियम कितना है? 2। अब तुम बताओ, ये प्रीमियम तो कंपनी का अपना खुद का रिजर्व सरप्लस है ना। पहले बोला था 10 का शेयर 12 में है, चाहिए तो लेन तो घर जा। बोला था ना 10 रुपी का शेयर कंपनी कितने में दे रही थी? 12 में। उसमें कंपनी ओनरशिप कितने की दे रही थी? 10 की। और 2 रुपी किसका फायदा था? कंपनी का। मतलब 2 रुपी पे किसका अधिकार है? कंपनी का। अब जो 2 रुपए रिजर्व सरप्लस कंपनी का है, कंपनी क्या खुद का ही रिजर्व सरप्लस फॉरफिट करेगी क्या? ये तो ऐसी बात हो गई, हम लोग हमारी खुद की चीज फॉरफिट कर रहे हैं। तो इसीलिए जब मैं फॉरफिट करूंगा तब 10 फॉरफिट नहीं होगा। कितना फॉरफिट होगा? 8। इस 8 को क्या बोलते हैं? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। सर आज तक क्यों नहीं किया फिर? क्योंकि आज तक जो भी अमाउंट रिसीव्ड थी उस रिसीव्ड में प्रीमियम कभी इंक्लूडेड था ही नहीं। समझ में आया क्या? जो भी टोटल अमाउंट रिसीव्ड है उस रिसीव्ड में बेटा यही सबसे काम का पॉइंट है, यही। बाकी तो शेमड़ा बच्चा भी समझता है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। यही काम का पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ, ये प्रीमियम तो कंपनी का अपना रिजर्व सरप्लस था ना खुद का। कंपनी खुद के रिजर्व सरप्लस को फॉरबिट करेगी क्या? कंपनी ने पहले बोला था 10 रुपी का शेयर है, 12 में दे रही हूं, 2 रुपए मेरे हैं। कंपनी खुद के 2 रुपए को फॉरफिट कर सकती है क्या? मैं मेरी खुद की गर्लफ्रेंड को कॉफी पिलाने लेके गया, इसमें फॉरफीचर नहीं है। किसी और की गर्लफ्रेंड को लेके जाऊं, वो फॉरफीचर है। जो मेरा खुद का है मैं उसको जब्त कर सकता हूं क्या? कंपनी ने शेयर इशू करते समय क्या बोला था? 10 रुपी की ओनरशिप मिलेगी लेकिन आपसे पैसा 12 लेंगे, 2 रुपी हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर करेंगे, जो कि किसका है? हमारा है। तो कंपनी खुद का रिजर्व सरप्लस फॉरफिट कर सकती है क्या? कुछ बात समझ में आई? नो। तो सर हमें करना क्या? इतना लंबा चौड़ा भाषण एग्जाम में याद रहेगा क्या? तो मैं शॉर्टकट बताता हूं। जब कभी भी आप अमाउंट फॉरफिट करोगे तब आपने क्या लिखना? आपने बस ये ध्यान रखना कि अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम ही फॉरफिट होगा। टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है बताओ? टोटल अमाउंट रिसीव्ड इस क्वेश्चन में 10। पूछो हे 10 बता क्या तेरे अंदर प्रीमियम है क्या? तो वो बोलेगा यस मेरे अंदर में प्रीमियम है। प्रीमियम कितना घुसा पड़ा इस 10 में? ये 10 कौन से? 3 और 7 ना, यही है ना। इस 7 में प्रीमियम था 2, तो इस 10 में प्रीमियम कितना है? 2। तो तुम बताओ अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है? 8। बस ये 8 ही फॉरफिट होगा। तीसरा और आखिरी सेंटेंस, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो क्या क्या नहीं मिला? टू शेयर कॉल अकाउंट। कॉल को पहले क्या किया था? डेबिट। सिर्फ कॉल ही नहीं मिला ना, कॉल को पहले डेबिट किया था 2 से, अब कॉल को क्रेडिट कर दो। अमाउंट नॉट रिसीव्ड नाउ रिवर्स्ड। कुछ बात समझ में आई क्या? अब ये जो आपने पहले जी लिखा था ना, इसको कर दो एच और ये लिख लो पूरा, पूरा लिखो। मैंने पहले बोला था इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये लिख लो और ब्रेक। कौन सा टाइम हो गया? विकास सर को बोल दूंगा 10 मिनट और लेट ले लो, आपको ज्यादा लंच ब्रेक मिल जाएगा। दोस्ती यारी में इतना चलता है यार, 2-5 मिनट आगे पीछे। नहीं 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 नहीं, नहीं बढ़ाएंगे। ये लिखो। और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि फॉरफीचर की एंट्री आपको कितना परसेंट समझ में आई? 10%। बरोबर है। तो इसके ऊपर हम लोग बार बार लगातार 15-20 बार करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक। अभी क्या चल रहा है? एच। ये आपको 10% ही समझा, ऐसा मैं समझ रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अभी आप लोग खाने की फिराक में हो ना, भूख लगी है। चिंता मत करना, घर पे सेम चीज एक बार वापस देखना, 10% भी समझा होगा तो मोर देन सफिशियंट है। बट यकीन मानो बहुत इजी है। कल हम लोग फिर से वापस 0 से देखेंगे। कल आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी,
पहिले 15-20 मिनिट बस आपने बघ्यासारखा बघायचं आहे. बघ्या समजता? बघ्या जो बघत असतो फक्त, जो सिर्फ देखता है. तो कल आपने सिर्फ देखना है 10-15 मिनट पहले. नहीं बेटा, सेपरेट एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि फॉरफीचर ये पूरा एक सिंगल ट्रांजैक्शन है. 3 सेंटेंस तो फॉलो करना है यार. कैपिटल कम करो, रेप, और तीसरा जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो. खत्म. कैपिटल को कम किया, अमाउंट रिसीव्ड एक से प्रीमियम जब्त किया, और जो नहीं मिला उसे रिवर्स किया. खत्म. कोई भी फॉरफीचर हो, 12th का, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, कहीं का भी, एमकॉम, कहीं का भी फॉरफीचर हो, यही 3 सेंटेंस है. कैपिटल को कम किया, अमाउंट रिसीव्ड एक से प्रीमियम जब्त किया, और जो नहीं मिला उसे रिवर्स किया. दैट्स इट. अब उस जो में अगर प्रीमियम भी आ गया तो प्रीमियम को भी रिवर्स कर देना. जो में जो भी आ गया उसको लपेटे में ले लो और उसको रिवर्स कर दो. जो नहीं मिला उसे रिवर्स. सर मान लो शेयर डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट तो कभी मिलता ही नहीं, मतलब वो तो रिवर्स होगा ही होगा. जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो. डिस्काउंट मिलता है क्या कभी? इसीलिए तो उसको डिस्काउंट बोलते. मैंने अगर किसी को डिस्काउंट दिया तो बोलो डिस्काउंट का पैसा मिलेगा क्या मुझे? देखेंगे हम लोग सारी केसेस. संडे को क्लास का टाइमिंग काय को? संडे कोई संडे बिंडे क्लास नहीं है. संडे है क्या? संडे क्या है? अगस्त बैच का विपुल सर का है. तुम्हारा जीएसटी का जो है वो? नहीं, मेरा कोई संडे बिंडे नहीं. रविवार ओनली परिवार. अरे घर पे रहने देते कि नहीं मेरे को? संडे नहीं रहेगा क्लास. एक्स्ट्रा मत लेने लगा रे यार. और आखिरी में बदनाम मैं ही होता हूं. मैंने सबूत दिखाया ना बेटा. कितनी बात हुई चिराग सर से कल? 52 मिनट और 15 मिनट है ना, मतलब कितना हो गया? 1 घंटे से ऊपर बात हुआ. अब बताओ, आज का एक्स्ट्रा लेक्चर मैंने लिया, चिराग सर की वजह से लिया. मैं लगा था ना आखिर में, मतलब छुरा खरबूजे पे गिरोगी, खरबूजा छिरे पे. हाँ, तभी बॉयज गर्ल्स सब लोगों को मालूम है. कल मैं चिराग को तुम्हारे सामने पूछ लूंगा कि सर आपने बोला था कि नहीं लेक्चर लेने के लिए. अभी तो दोस्त की शादी में ना हो. और देखा बरोबर उसने प्लान बनाया. बीवी को, मम्मी पापा को भेजा दुबई, और इधर ये गया शादी में. दुबई का ट्रिप 7 दिन बाद में भी तो हो सकता था ना. ऐसा तो है नहीं कि रात को फोन आया, घप से शादी पक्की हो गई और अगले दिन शादी में आ जा. ये प्लान था कि नहीं पहले से? मैं उसको बोला, मैंने बोला यार तू शादी में जा रहा दोस्त के, तो मधु को भी लेके चल जाता साथ में, मम्मी पापा को साथ में लेके जाना था. उधर ही है ना राजस्थान में. चला ब्रो. सर कल भी आप ही एक्स्ट्रा लोगे? क्या करूं, मजबूरी है. कॉपी पेस्ट. अरे कल कितने घंटा बात हुई चिराग सर से? दिखाया मैंने जब तेरे को. अरे जब्त कर लेंगे कल तो सब. ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट निपट जाएंगे. छोड़ून टाकले. चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक बाय. एंड थैंक यू आप लोग आज बैठे. थैंक यू चिराग सर. चिराग ने जो मेरे मजे लिए ना कल बेटा, थैंक यू. बाय बाय.